नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज भगवान कपिल देव की शिक्षाओं का वर्णन होगा। इसके पहले कर्दम और देहूती के विहार का वर्णन 23वां अध्याय में। 24वां में भगवान कपिल देव का अवतार और 25 से 33 तक भगवान कपिल देव का उपदेश माता देहूती के प्रति। पितृभ्य प्रस्थिते साध्वी पति मिंगित को विदा नित्यम परिचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। माता पिता के जाने के बाद अपनी पति की इच्छा को समझने वाली परम साध्वी देहूती के दो विशेषता दिया गया है, साध्वी और पति मिंगित को विदा। नाम नहीं रख रहे हैं मैत्री मुनि, कहते हैं पति के इच्छा को जानने वाली और परम साध्वी सरल स्वभाव वाली। नित्यम परिचरत प्रीत्या नित्य प्रति प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी भवानी व भवम प्रभु। भवानी जैसे शिव जी की सेवा करती थी। पति की सेवा के लिए उन्होंने समस्त कामनाओं को त्याग दिया। किसी प्रकार के दिखावा नहीं था, दंभ नहीं था और न कोई द्वेष न लोभ पाप, सब कुछ त्याग करके एकदम त्याग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। और इस सेवा से उनको प्राप्त क्या हुआ, क्या क्या त्यागी क्या प्राप्त की? विश्वास, पवित्रता, संयम, शुश्रूषा से सेवा करने लगी। कुछ कठिन त्याग की और कुछ गुण प्राप्त की, जिससे कर्दम जी प्रसन्न हो गए। स वै देवर्षि वर्यस्ताम मानवीम समनुव्रताम दैवाद गरियसी पत्यु आशा नाम महाशिष। इस प्रकार वह अपने पतिदेव को दैव से बढ़कर समझती थी, उनकी बड़ी सेवा करती थी और ये जानती थी कि हमारी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरा करने में समर्थ है। बहुत दिन तक अनुवर्तन की उनके पीछे पीछे चली। दैवाद गरियस पत्यु आशा न महाशिष। जानती थी कि जैसे विधाता किसी के कर्म को बदल सकता है कभी भी, वैसे हमारा पति भी सर्वसमर्थ है। काले न भूयसा क्षामम कर्षिताम व्रतचर्या। एकदम दुबली हो गई थी, बहुत काल बीत गया और यह देखकर प्रेम गदगदया बाचा पीड़िता कृपया ब्रवीत। दया वर्ष कर्दम मुनि बोलने लगे प्रेम से गदगद बाड़ी में। कहते हे मनुनंदिनी, तुम हमारा बहुत आदर की हो, हमारे आज्ञा का पालन की हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ तक कि तुम अपने प्रिय शरीर की भी परवाह नहीं की हो। तुमने हमारी सेवा की, कोई भी व्यवस्था नहीं, इधर से खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था कर्दम मुनि किए नहीं और उनके तपस्या में ही अपने को लीन कर दी। तो इस प्रकार तुमने मुझे सेवा की है, इसलिए भगवान की कृपा से जो कुछ भी मैं अपने योग से, समाधि से, साधना से, तप से जो भी मैं प्राप्त किया हूँ उसमें तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारा अधिकार हो गया। केवल विवाह करने से ही अधिकार नहीं हुआ है, तुमने सेवा करके यह अधिकार प्राप्त किया। तुम सेवा के प्रभाव से यह अधिकार प्राप्त की हो। एमे स्वधर्म निरतस्य तप समाधि विद्यात्म योग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनु सेवयान वरुद्धान दृष्टिम प्रपश्च वितराभ्य भयान शोकान। सब पर तुम्हारा अधिकार हो गया है और मैं अब तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिसे तुम देख सकती हो कि तुमको कितना समृद्धि है। मेरे पास जो भी क्षमता है उसमें तुम्हारा अधिकार है। स्त्रियां तो केवल विवाह करने से ही जानती है कि पति के सारे धन का मालकिन हो गई। यह उनकी गलत धारणा है। कर्दम जी कह रहे हैं कि तुमने मत अनुसेवया वरुद्धान, मेरी सेवा करके सारे संपत्ति, ऊपर के जो संपत्ति बतला रहे हैं, विद्यात्म योग विजिता स्वधर्म निरतस्य तप समाधि, जो कुछ मैंने प्राप्त किया है भगवत प्रसादा, भगवान की कृपा से जो विभूति मुझे प्राप्त हुआ है, तानेव उन सभी संपत्तियों में ते तुम्हारा भी उसी प्रकार अधिकार है। क्यों कि मदनु सेवनया वरुद्धान, तुमने मेरी सेवा करके वह संपत्ति प्राप्त की है। इस प्रकार तुम मेरी सेवा से कृतार्थ हो गई हो और अपने पातिव्रत धर्म के पालन करने से तुम्हें दिव्य भोग प्राप्त हुआ है। तुम इन्हें भोग सकती हो।
मैंने भी जो भोग प्राप्त की है वैसे नहीं प्राप्त की है, मैं भगवान को अपना जीवन समर्पित करके अपने आप दाय भाग से प्राप्त कर दिया है। जैसे बेटा अपने बाप की संपत्ति को केवल जन्म लेने के कारण प्राप्त कर लेता है, वैसे भक्त भगवान की संपत्ति को भक्ति करके प्राप्त कर लेता है। सारा वैभव वैकुंठ आदि के भी। देवहूति की तो सारी चिंता और शोक तो बात सुनकर ही चला गया, वो जान गई, लेकिन उसका मुख थोड़ा सा संकोच से भरा था। स्त्रियों को स्वाभाविक संकोच होता है, लेकिन भीतर बहुत आनंद है कि पति स्वयं प्रसन्न है। कुछ कह रहे हैं, बीड़ा वलोक बिलसधसिता ननाह, भीतर आनंद है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराते हुए बड़ा विनय और प्रेम गदगद वाणी से बोलने लगी देवहूति। तो कहती, हे स्वामिन, मैं जानती हूँ कि आपको कभी निष्फल नहीं होने वाली योग शक्ति प्राप्त हुई है, सारा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, सब कुछ देने में समर्थ है, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे यह चाहती हूँ कि जो विवाह के समय आपने प्रतिज्ञा किया है कि हमसे आप संतान प्राप्त करेंगे, गर्भाधान होने तक, संतान देने तक मैं तुमको गृहस्थी की सारी सुख सुविधा प्रदान करूंगा, रहूंगा साथ में, अब उसकी पूर्ति होनी चाहिए। क्योंकि आप जैसे श्रेष्ठ पति को पाकर कोई भी स्त्री पुत्रवती होना चाहेगी। यह एक पतिव्रता स्त्री के जीवन में सबसे बड़ा लाभ है कि अपने समर्थ पति को पुत्र के रूप में प्राप्त करे। इसीलिए वो जाया कही जाती है, जन्म देने वाली, पति को ही अपने गर्भ से जन्म देने वाली। और इसके साथ साथ संतान प्राप्त होने के पहले जो भी प्रसाधन होना चाहिए गृहस्थी के लिए, उस सारी व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। मैं अत्यंत दीन और दुर्बल हो गई हूँ, मेरा शरीर आप देख रहे हैं क्षीण हो गया है, आपके अंग संग के योग नहीं है। आप कृपा करके मेरे इस क्षीण शरीर को उपयुक्त बनाइए और हमको रहने के लिए सुंदर घर की व्यवस्था कीजिए। इस तरह से देवहूति मांग कर रही है। कर्दम मुनि ने अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करने के लिए योग में स्थित होकर एक विमान की रचना किया। वह विमान इच्छानुसार चल सकता था, जहाँ चाहते वहाँ जाना है और किसी प्रकार का कोई बाहरी खर्च नहीं, इच्छाचारी विमान। तो विमान प्रकट हुआ और जब चाहे जितना बड़ा होना उतना बड़ा हो सकता था, जितना संकोचित होना चाहे छोटा हो सकता था, और सभी रीतियों में सुख देने वाला, सब तरह से सामग्री से भरा हुआ, चित्र विचित्र उसमें मकान थे, उसके ऊपर ध्वज फहरा रहा था, तरह तरह के पताकाएं खूब सजाया हुआ था। उसमें मणियों के खंभे थे, बड़े मधुर भ्रमर गुंजार कर रहे थे, बड़े पुष्प बागीचा था, सब तरह के सुंदर, और एक से एक भवन था, बड़ा सुंदर सुंदर भवन, बड़ा सुंदर लग रहा था। उस मकान के ऊपर दीवालों पर कृत्रिम बनाए हुए पक्षियों का चित्र, कबूतर, मोर, तरह तरह के चित्र बनाए गए थे। ऐसे जान पड़ते थे एकदम सजीव हैं। बड़ा सुंदर भवन था। उसमें रहने के लिए स्थान, खेलने का स्थान, बैठने का शयन गृह, आंगन, चौक, तरह तरह से अद्भुत था। वो कर्दम मुनि को भी विस्मित करने वाला विमान बन गया। खुद उनके जोग से बना कर्दम मुनि देखकर चकित थे, लेकिन देवहूति को वो विमान अच्छा भी नहीं लग रहा था, उदास बैठी थी। तब कर्दम मुनि कहते हैं, अरे भीरू, तुम चिंता क्यों कर रही हो? किस बात की चिंता कर रही हो? क्यों दुखी हो? ओहो, मैं समझ रहा हूँ। अरे इस बिंदु सरोवर में प्रवेश करो, स्नान करो। तुमको जो अपने शरीर की चिंता है कि हमारा शरीर दुबला पतला क्षीण है, जटा बन गया है, मैला कुचैला है, तो तुम इसमें पहले स्नान करो ना। स्नान करने के बाद विमान पर चढ़ो, तब देखो। अब देवहूति उनकी बात मान करके सरोवर में प्रवेश की। ज्यों ही डुबकी लगाई तो एक विशाल भव्य महल दिखाई दिया। उसमें 1000 ज्योति कन्याएं थी, दासियां। सबके शरीर से कमल का गंध निकलता था, एकदम सुगंधित। और देवहूति को देखते ही सारी लड़कियां, ज्योतियां खड़ा हो गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामिनी, हम आपके दासी हैं, हम आपकी दासी हैं, हमें आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। इस तरह से हाथ जोड़ने लगी। देवहूति जी तो देखकर एकदम चकित हैं। फिर उन स्त्रियों ने उनको अनेक प्रकार के सुगंधित मसाले, उबटन आदि से स्नान कराने लगी, गंदगी साफ करने लगी। सारे जटा जुट जो बंधा हुआ था उसको भी साफ करने लगी। स्नान कराने के बाद, खूब सुगंधित तेल आदि लगाने के बाद
उनको बड़ी सुंदर पवित्र वस्त्र पहनाई, एकदम स्वच्छ साफ। इसके बाद अनेक प्रकार के आभूषण शरीर में पहनाई और फिर सर्व गुण संपन्न भोजन कराई और पीने के लिए अमृत के समान सुंदर जूस दी आसव। इस प्रकार देवती श्रृंगार करके जब अब दर्पण में देखती है, उसी महल में जब दर्पण है, बहुत सुंदर लग रही हैं। देख रही हैं एक एक शरीर में, सिर से लेकर नख तक, पैर तक, सब जगह शरीर के अंग में गहना आदि लगाया गया है। हाथों में कंकड़, पैरों में सोने का पायजेब और कमर में करधनी। अब इतनी सुंदर लगने लगी। शुद्धता सुभ्रुवा लक्षण स्निग्ध पांकेन चक्षुषा पद्म कोशा स्पृधा नीलई अलकैश्च लसन मुखम यदा सस्मा ऋषभ ऋषिणाम दैतम पतिम तत्चास्ते स्त्री भी यत्रास्ते स प्रजापति। तो इस प्रकार उनका मुख बड़ी सुंदर लग रहा था, मनोहर भवें, कमल की स्पर्धा करने वाली उनकी सुंदर नेत्र, सब कुछ देख करके उनको अब स्मरण करने लगी, अब पतिदेव के पास जाना चाहिए। ज्यों ही अपने पति का स्मरण की, ते उन सहस्त्र स्त्रियों के साथ अपने प्राणनाथ कर्दम मुनि को पाती है। देवती देखकर बड़ा प्रभावित हुई, सोच रही है कि पति के पास चलना चाहिए, तब तक कर्दम जी भी दिख रहे हैं। तो इस प्रकार कर्दम जी ने देखा कि देवती का शरीर स्नान करने से निर्मल हो गया और विवाह काल से पूर्व जैसा उनका शोभा था वैसा हो गया, मुख बहुत सुंदर लग रहा है। तब अपनी प्रिया को विमान पर चढ़ने के लिए कहते हैं, ठीक है अब चलो इस विमान पर चढ़ो। तो उस समय अपनी प्रिया के प्रति अनुरक्त कर्दम जी की महिमा ज्यों का त्यों बना हुआ था। जैसे कामी लोग अपनी पत्नी को लेकर चलते हैं जहाँ तहाँ, वैसे कर्दम जी नहीं लग रहे थे। सारे साज समाज के साथ भी वे जितेंद्रिय लग रहे थे। वहाँ भी मन और इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल था कर्दम जी को। खूब सुंदरी रति के समान दिखाई दे रही है पत्नी, लेकिन कर्दम का मन थोड़ा भी प्रभावित नहीं है। उस विमान को लेकर के कर्दम मुनि जब चले, वहाँ से चलकर अपने निवास स्थान बिंदु सरोवर से निकलकर वो कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार करने लगे। ऊपर स्वर्गीय लोकों में 8 लोकपाल की जो विहार भूमि है, अलग अलग सब जगह गए और इनमें कामदेव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चल रहे थे। हवा की विशेषता है शीतल मंद और सुगंध। तो उन घाटियों में ऐसे सुंदर हवा बह रहे थे। वहाँ ऊपर से बहने वाली स्वर्गीय लोकों से गंगा का निर्मल गुंजार हो रहा है, धाराएं झरझर झरझर करके बह रही हैं। इस प्रकार उन घाटियों में, अष्टलोकपालों के घाटियों में सिद्ध लोग भजन करते थे। वे लोग जब कर्दम जी को देखे तो सब लोग उठ कर इनकी वंदना की, प्रणाम किए, अगवानी किए। इस प्रकार अपनी प्राण प्रिया देवती को लेकर स्वर्गीय उद्यानों का भ्रमण किए। वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्रथ, इन सब देवदानों में विहार करते रहे और अनुराग पूर्वक बड़ा प्रेम से रहे। कोई जल्दीबाजी नहीं, घूम रहे थे आनंद से। जहाँ जितना रुकना चाहिए उतना रुक रहे थे। और उनका विमान स्वर्गीय देवता जब देखते थे तरस खा रहे थे, देवताओं से भी आगे बढ़ गए। किम दुरापादनम तेषाम पुंसाम उद्दाम चेतसाम यायरा सेतः तीर्थ पद चरणों व्यसनात्यय। अरे विदुर जी, जिन्होंने भगवान के पवित्र पाद पद्मों का आश्रय ले लिया है, उस धीर पुरुष के लिए कौन ऐसी वस्तु है जो सुलभ न हो जाए। जो भगवान के चरणों की आराधना किया है उनके लिए क्या दुर्लभ है, सब कुछ प्राप्त कर लिए। इस प्रकार महायोगी कर्दम मुनि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितना लोक, द्वीप, वर्ष, सब आश्चर्यमय सृष्टि को दिखाते हुए फिर जब आश्रम पर आ गए, देवती के इच्छा के अनुसार विभज्य नवधात्मानम मानवीम सुरतोत्सुकाम रामम निर्मयन रे में वर्ष पूगान मुहूर्तवत। इस प्रकार बहुत वर्षों तक विहार किए, बहुत काल तक उन स्थानों में घूमते रहे। अपने आश्रम पर आए और देवती की इच्छा जानकर मानवीम सुरतोत्सुकाम, मानवी मनुनंदिनी देवती को आनंदित करते हुए अपने आप को 9 भागों में विभाजित करके उनके साथ संग किए। इस प्रकार देवती ने एक ही साथ
9 कन्याओं को जन्म दी। सभी सुंदरी थी और सबके शरीर से कमल का गंध निकल रहा था। उस समय देवहूति जी ने देखा कर्दम मुनि अब संन्यास लेने के लिए तैयार, क्योंकि प्रतिज्ञा कर चुके थे कि हम संतान उत्पन्न करने तक तुम्हारे पास रहेंगे और फिर चले जाएंगे। वन में जाने के लिए उत्सुक पति के सामने अपने व्याकुलता को, आंसू को रोकते हुए बड़े ही मधुर वाणी से कर्दम जी के सामने बोलने लगी और अपने पैरों से के नख से धरती को कुदे रही थी देवहूति। और फिर देवहूति कहने लगी, हे नाथ, सर्वम तद भगवान मह्यम उपोवाह प्रतिश्रुतम अथापि में प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। हे भगवान, आपने जैसा कहा था, जैसी प्रतिज्ञा की थी, वो सब पूर्णतः आपने निभा दिया, पूरा कर दिया। फिर भी मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मुझे अभय दान दीजिए, आप कृपा कीजिए। इन कन्याओं के लिए जोग वर खोजने पड़ेंगे। यह पति का कर्तव्य है कि पत्नी का पालन करे। आपके वन में जाने के बाद मेरे साथ कौन रहेगा? पति जब पानी ग्रहण करता है पत्नी का, तो उसके जीवन के भरण पोषण की सारी जिम्मेवारी लेता है। पाति इति पति, पालन करना पड़ता है, खुद करता है, घर मकान रुपया पैसा सब व्यवस्था करता है। फिर अगर संन्यास लेना हो तो अपने बदले में पुत्र देकर जाता है और तब पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है। ये पति का कर्तव्य है। बेटियां अपने घर चली जाएंगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? तो आपने मुझे अपने बाद पुत्र नहीं दिए, तो आपके जाने के बाद मेरे शोक को दूर करने वाला होना चाहिए। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात कह रही है कि हे प्रभु, अब तक तो मैं आपके साथ रही, आप जैसे समर्थ पति को पाकर भी वही इंद्रिय सुख की कामना की। आप एक बार प्रसन्न भी हुए, कुछ मांगने के लिए भी कहे, तो हमने आपसे अब इंद्रिय सुख मांगा, आपने उसको दिया। आपके प्रभाव को नहीं जानने के कारण मैं आपसे विषयों को मांग की। फिर भी प्रभु, मेरा संसार भय भी दूर करने वाला होना चाहिए। मैं भी भजन करना चाहती हूँ और इस संसार के दुख से उपराम होना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? अगर अनजान में भी, अज्ञान में भी असत पुरुषों का संग किया जाए तो असत संग जो है संसार बंधन का कारण हो जाए। अगर कोई कहे कि हम नहीं जानते थे कि ये दुष्ट है और उसके साथ रहना पड़ा, तो उसके साथ अनजान में किया गया संग, असत पुरुषों का संग संसार बंधन का कारण होता है। और उसी प्रकार अनजान में किया हुआ साधु पुरुषों का संग मुक्ति का कारण होता है। तो हे प्रभु, संगो या संस्कृति हेतु असत्सु बीतो धिया, जिनका दुर्भाग्य है अज्ञान बस अगर कोई असत पुरुषों का साथ संग किए तो संसार बंधन का कारण हो जाता है। और वही स एवं साधुसु कृतो, वही साधु पुरुषों के साथ संग हो तो निसंगत्वाय कल्पते, वह निश्चित रूप से असंगता प्रदान करता है, वैकुंठ देता है। तो हे प्रभु, मैं जान कर या अनजान कर आपकी महिमा जानूं या न जानूं, मैंने तो संग आपका की, आप जैसे समर्थ पुरुष को अपना पति बनाई, साथ रही। अब तो मुझे आपके जो वास्तविक संग का फल है वो तो मिलना चाहिए, वो तो मिला नहीं। आपके साथ साथ में भी वही विषय सुख मिला, तो इससे क्या फायदा है? नेह जत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृत्यु ही सह। अगर हे प्रभु, संसार में जिस पुरुष को कर्म करते करते धर्म में रुचि नहीं हुई, केवल कर्म पिशाच की तरह कर्म करता रहा, उन कर्मों से धर्म नहीं संपन्न हुआ, खूब कमाया लेकिन दान नहीं दिया, भगवान की सेवा नहीं किया उस धन से, और फिर उन कर्मों से वैराग्य नहीं उत्पन्न हुआ। धर्म करना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। न तीर्थ पद सेवा, यही तीर्थ पद भगवान की सेवा नहीं हुई। भगवान का एक नाम तीर्थ पाद है या तीर्थ पद, जिनके चरणों में तीर्थ है, जिनके चरणों के धोवन गंगा तीर्थ स्वरूपा है। जहाँ जहाँ जाती है, जिधर गंगा चली उधर तीर्थ है, पवित्र करने की क्षमता है। तो हे प्रभु, भगवान की सेवा नहीं हुई तो वह पुरुष जीते हुए भी मरा हुआ है, जीवन अपि मृत्यु ही सह, वो मरा हुआ है। हे नाथ, अवश्य ही मैं भगवान की माया से ठग ली गई, हमारी बुद्धि काम नहीं की। आप जैसे मुक्तिदाता पति को प्राप्त करके भी हम संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की, कोई जिज्ञासा नहीं की। साहम भगवतो नूनम वंचिता माया दृढ़म, वास्तव में भगवान की माया ने हमारी बुद्धि को हर ली है। इसलिए यस्त्वम विमुक्तिदम प्राप्यम न विमुक्षेय बंधनात्,
आप जैसे समर्थ पति को प्राप्त करके भी बंधन में पड़ी रही, मुक्ति की कामना नहीं की, इच्छा नहीं की, जिज्ञासा नहीं की। तो हे पतिदेव, हमें भी वह सुख प्रदान कीजिए जिस सुख में आप सुखी हैं। हमें भी भगवत भक्ति का उपदेश कीजिए, या हमें भी वो धन दीजिए। इस प्रकार मांग कर रही है देवती। मैत्रेय मुनि आगे कहते हैं कि मनु कुमारी की वैराग्य युक्त बातें सुनकर परम कृपालु कर्दम मुनि को भगवान का स्मरण होने लगा। कर्दम जी विचार करके कह रहे हैं कि हे देवी, तुम अपने विषय में खेद मत करो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ से स्वयं भगवान अवतार लेने वाले हैं। भगवान स्वयं कहे हैं कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, तो आएंगे, और आएंगे तो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको धर्म का उपदेश करेंगे। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब तुमको नियम पूर्वक, संयम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करना चाहिए। बस उनका नाम जपो, कीर्तन करो, उनकी कथा सुनो, भगवान आएंगे तुम्हारा पुत्र बनकर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस उनकी श्रद्धा पूर्वक भजन करो, और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार जब आराधना करोगी तो भगवान तुम्हारे गर्भ से अवतार लेंगे, हमारे जस को बढ़ाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे अज्ञान को दूर करेंगे, जो तुमको भक्ति आदि का उपदेश करना है सब वही करेंगे। बस अब तुम भजन करो। देवती अपने पति के बातों में गौरव बुद्धि की, और इसके बाद जगत गुरु भगवान की उपासना करने लगी। भगवान की उपासना करते हुई इस प्रकार उनका समय बीतने लगा। भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, मन में विचार कर रही हैं। करे तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दमम बीर्यमापन्नो यज्ञे अग्निरिव दारुणी। इस प्रकार भगवान मधुसूदन कर्दम जी के बीर्ज का आश्रय लेकर माता देवहूति के गर्भ में वैसे प्रकट हो गए जैसे काष्ठ से अग्नि। काठ में आग तो रहता ही है, लेकिन उपाय से प्रकट हो जाता है। तो भगवान गर्भ में आ गए, और उस समय सारे लोकों में आनंद छा गया। अपने आप भगवान जब प्राकृत जगत में आते हैं तो सारी प्रकृति उनका स्वागत करती है, प्रकृति में सौंदर्य छा जाता है। आकाश में मेघ जल बरसने लगे, गरज गरज कर बाजे बजने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। कर्दम जी के वो आश्रम जो सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर के पास है, वो आश्रम देवताओं के पुष्पों से भर गया चारों। और इसके बाद ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आश्रम पर आए और अपने साथ अपने पुत्रों को लेकर आए। मरीचि, अत्रि, पुलह, वशिष्ठ, अंगिरा, सभी पुत्रों को, और सनकादि को भी, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, देवर्षि नारद, सबको लेकर आए, हंस पर चढ़ाकर लेकर आए। ब्रह्मा जी को मालूम था कि भगवान सांख्य शास्त्र के उपदेश करने के लिए आ रहे हैं। ब्रह्मा जी कर्दम जी से कहने लगे कि हे बेटा, तुम दूसरों को मान देने वाले हो, मेरा सम्मान बढ़ाए हो, बड़ी निष्कपट भाव से मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है। और वास्तव में किसी भी अच्छे पुत्र के लिए सबसे बड़ी चीज है पिता की सेवा करना। आदर पूर्वक पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है, और जो कहते हैं उसको स्वीकार करना, जो आज्ञा, यह बहुत उत्तम चीज है बेटा। एतावते व सुसूर्षा कार्याम पितरी पुत्र कई बाढ़ मित्यानुमन्यत गौरवेण गुरोर बचा। अपने बड़े की बात को आदर पूर्वक स्वीकार कर लेना पुत्र के लिए सबसे बड़ा काम है। तुमको इन लड़कियों के विवाह के लिए कोई चिंता नहीं करना है। मैं तुम्हारे पुत्रियों के विवाह के लिए इन ऋषियों को लेकर आया हूँ, और तुम प्रसन्नता से इनको दान कर दो, समर्पित कर दो, इस संसार में अपना सुजस फैलाओ। कर्दम जी के अत्रि जैसा दामाद, वशिष्ठ जैसा दामाद मिल रहे हैं, अब क्या कहना है। और फिर देवहूति से कहते हैं, हे राजकुमारी, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हारे गर्भ से भगवान आ रहे हैं, साक्षात श्री हरि, जो ज्ञान विज्ञान से समन्वित हैं, समस्त कर्म वासनाओं को अपने ज्ञान से छेदन करेंगे और अविद्या जनित मोह के ग्रंथियों को काटेंगे, सांख्य तत्व का उपदेश करेंगे, पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करेंगे, और सिद्धगण के स्वामी होंगे, सांख्याचार्यों द्वारा माननीय होंगे, और इनका नाम होगा कपिल, जो तुम्हारे गर्भ में है। इस प्रकार माता देवहूति और कर्दम जी से कह करके ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है कर्दम, विधिवत अपने बेटियों का विवाह इन ऋषियों के साथ करो,
9 पुत्रों को छोड़ दिए और जो ब्रह्मचारी पुत्र थे उनको कहे कि आप चलो बैठो हंस पर, आपको इस विवाह उत्सव में नहीं भाग लेना है। सनकादिक और देवर्षि नारद को हंस पर चढ़ा लिए। ताश्वास जगत सृष्टा कुमारई सह नारद हंसो हंसे न जाने न त्रिधाम परमम येऊ। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं टीका में कि वास्तव में भगवान के बाद जगत गुरु हैं ब्रह्मा जी, तो जगत के लिए शिक्षा देना, हर व्यवहार से शिक्षा देना उनका एक कर्तव्य है। यहाँ अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं अपने गृहस्थ बनने वाले पुत्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जिनको विवाह करना है उनको छोड़कर, और अपने ब्रह्मचारी पुत्रों की रक्षा करना भी पिता का ही काम है। अब उनको विवाह के उत्सव देखने नहीं दिए, सनकादिक को और नारद जी को साथ में लेकर चले गए। पता नहीं विवाह उत्सव देखने लगे तो इनका मन भी बदल जाए, इसलिए ब्रह्मा जी शिक्षा देते हैं कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया है उसे विवाह उत्सव में भाग नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मा जी के चले जाने पर कर्दम जी मरीचि आदि प्रजापतियों के साथ अपने कन्याओं का विधिवत विवाह किया। तो अपनी कला नामक कन्या का विवाह मरीचि के साथ, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ, श्रद्धा अंगिरा जी को, हबीरभू पुलस्त को, पुलह जी को गति नामक अपनी पुत्री दिए, और क्रिया को क्रतु जी के साथ, ख्याति भृगु जी के साथ, अरुंधति वशिष्ठ जी के साथ और शांति अथर्वा के साथ। इनकी 9 पुत्रियां हैं और 9 महान ऋषियों को दान किए। कर्दम जी ने उन विवाहिता ऋषियों का बहुत सम्मान किए, खूब सत्कार किए, आदर किए। इस प्रकार विवाह जब हो गया, ऋषि लोग अपनी पत्नियों को ले लेकर अब कर्दम जी की आज्ञा प्राप्त करके अपने अपने आश्रम चले गए। कर्दम जी देखे कि भगवान भी अवतार ले लिए, तो एकांत में जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, अपने पाप कर्मों के कारण इस दुखमय संसार में नाना प्रकार के पीड़ित जीवों पर कृपा करने के लिए आप अवतार लिए हैं। बहुत तपस्या करने के बाद देवता लोग खुश होते हैं और आप तो बहुत कम साधना में प्रसन्न हो जाते। हमने आपके लिए क्या किया, बहुत काल तपस्या किए, लेकिन भक्तों की एक विशेषता है कि भगवान की भक्ति को बहुत कम मानते हैं। तो हे प्रभु, हम विषय लोलुप लोगों के लिए आप होने वाली अपनी अवज्ञा पर आप कुछ नहीं विचार किए। जो तपस्या काल में प्रकट हुए थे और कहे कि मैं अवतार लूंगा, वो अवतार लिए। वास्तव में आप महान है प्रभु, मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपके इस स्वरूप कपिल देव का शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु, आपकी कृपा से मैं सभी ऋणों से मुक्त हो गया, मेरा सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आप हमारे पुत्र बनकर आए। अब मैं संन्यास ग्रहण करके आपका चिंतन करना चाहता हूँ, समाधि में भजन करना चाहता हूँ, शोक रहित होकर विचरण करना चाहता हूँ। हे समस्त प्रजाओं के स्वामी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका भजन निश्चिंत होकर करूं। भगवान से ही आज्ञा ले रहे हैं संन्यास का। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने जैसा आपसे कहा वैसा पूरा किया, और इस लोक में मेरा यह जन्म बड़े बड़े आत्मदर्शी मुनियों के लिए उपयोगी होगा। पहले जो मार्ग था बीच में काल क्रम से जो लुप्त हुआ है, उसको मैं फिर से स्थापित करने के लिए आया हूँ। वास्तव में भगवान कई बार ज्ञान दिए हैं और कई बार ज्ञान लुप्त हो जाता है काल क्रम से। अर्जुन को गीता के उपदेश करते समय भी कहते हैं कि काल के प्रभाव से लुप्त हो गया था, फिर से मैं दे रहा हूँ, मैं पहले सूर्य को दिया था। उसी को कहते हैं ऐसा आत्म पथो व्यक्तो नष्ट कालेन भूयसा तम परवर्तयितुम देहम इमम विधि मया भृतम। हे प्रभु, मैंने इसे फिर से स्थापित करने के लिए आया हूँ। मैं पहले इसको उपदेश किया था और फिर से उपदेश करने आया हूँ। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप जाइए, संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पण करके दुर्जय मृत्यु को जीत कर मोक्ष पद प्राप्त कीजिए, मेरा भजन कीजिए। गच्छ काम मया पृष्ठो मई संन्यस्त कर्मणा, वो मुझे अर्पण कर दीजिए, मुझे दे दीजिए और आप जाइए। और जित्वा दुर्जयम मृत्युम अमृत्वाय माम भज, मृत्यु को जीतने वाला पद प्राप्त कीजिए। इस प्रकार मात्र आध्यात्मिकीम विद्याम समनीम सर्वकर्मणाम वितरिष्ये यया चासो भयम ता चाति तरिष्यति। माता देवती को मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्मज्ञान का उपदेश करूंगा, आप उनके लिए चिंता मत कीजिए।
और मेरे उपदेश से वो संसार भय से मुक्त हो जाएगी। तो इस प्रकार भगवान कपिल देव आज्ञा दिए और कर्दम जी उनकी परिक्रमा करके चल दिए। परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वज्ञ वासुदेव में चित्त स्थापित करके वो सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो गए और इस प्रकार द्वेष रहित सर्वत्र संबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर कर्दम जी भगवान का भजन किए और अंत में भगवत धाम प्राप्त किए, परम पद प्राप्त। इच्छा द्वेष विहीन न सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्ते न प्राप्ता भागवती गति। इस प्रकार भगवान कपिल देव के अवतार का वर्णन हुआ और कर्दम जी के वैराग्य। अब शौनक जी पूछते हैं कि भगवान कपिल देव अवतार लिए, आप कृपा करके और आगे बताइए। भगवान श्री हरि सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, लीला करते हैं, उनकी सभी कथाएं सभी लीलाएं कीर्तन करने योग्य है। आप कृपा करके और आगे बढ़ाइए, बताइए जिससे हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़े। तद विधत्ते भगवान स्वच्छंदात्म माया तानी में सद्धानस्य कीर्तनन्यानुकीर्तय। आप उनके जस का कीर्तन कीजिए, सुनने की इच्छा है। पितरी प्रस्थिते रण्यम मातु प्रिय चिकित्सया तस्मिन् बिंदु सरे वाचित भगवान कपिल किला। पिता के वन में जाने के बाद भगवान कपिल देव अपनी माता के प्रिय करने के लिए कुछ काल तक उस आश्रम में रुक गए। तो एक दिन माता देवहूति भगवान कपिल देव के सामने अपने पुत्र के सामने बोलने लगी। निर्वीणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तरसड़ात जेन संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तमः प्रभो। माँ अपने बेटे को गुरु बनाकर उपदेश के लिए जिज्ञासा कर रही है प्रभु, इन दुष्ट इंद्रियों की विषय लालसा से मैं बहुत उब चुकी हूँ, इस घोर अंधकार में पड़ी हुई हूँ, अज्ञान अंधकार में विषय की लालसा से। अब आपकी कृपा से मेरी जन्म परंपरा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि आप पुत्र रूप में आए हैं, हमको नेत्र रूप में प्राप्त हुए हैं और मेरे अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। इस देह गेह मैं मेरे के जो अज्ञान छाया हुआ है उसको दूर करने के लिए आप आए हैं प्रभु। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम सभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु, आप अपने भक्तों के संसार वृक्ष को समाप्त करने के लिए कुठारी हैं, कुठारी वैसे संसार वृक्ष को नष्ट करने वाले हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आपके शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। आप कृपा करके मुझे उपदेश कीजिए, कैसे ये संसार बंधन समाप्त होगा इसको बताइए। तो इस प्रकार अपनी माता की अभिलाषा को, अपनी जिज्ञासा को देखकर भगवान कपिल देव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। वो तो पहले चाहते थे कि उपदेश करें, लेकिन स्वयं माँ जब जिज्ञासा के मूड में बैठ गई तो और उपदेश करना आसान हो गया। कभी कभी गुरु लोग चाहते हैं कि हम अपने शिष्य को कुछ बताएं, लेकिन शिष्य का मूड सुनने के लिए तैयार नहीं है तो बड़ा मेहनत पड़ता है, बड़ा परिश्रम पड़ता है। और सुनाने की इच्छा गुरु के मन में है और शिष्य खुद जिज्ञासु हो जाए तब तो अब कहना क्या है। तो कहते हैं कि हे माता जी, मनुष्यों के लिए भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ कल्याणकारी मार्ग है। दुख को समाप्त करने के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। इससे दुख समाप्त होता है और सुख की वृद्धि होती है। तो हे साध्वी, यह ज्ञान पहले मैंने ऋषियों को दिया था, नारद आदि ऋषियों को उपदेश किया था और एक काल कर्म से नष्ट हो गया। वही ज्ञान मैं तुमको सुनाने जा रहा हूँ। तमिमम ते प्रवक्ष्यामि यमोचम पुराणघे ऋषिणाम श्रोतु कामानाम जोगम सर्वांग नैपुणम। ऋषि लोग सुनने के लिए जिज्ञासा किए थे तो मैं एक बार उपदेश किया था इसका, और वही मैं आपको सुनाता हूँ। देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात है जीव के बंधन और मुक्ति के लिए सबसे मुख्य कारण मन है। यही मन मनुष्य का जब विषयों में आसक्त होता है तो बंधन, और जब भगवान में परमात्मा के ओर उत्सुक होता है, जिज्ञासु होता है तो मुक्ति। चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेशु सक्त बंधाय आरतम व पुंसी मुक्तये। जब वह गुणों में आसक्त होता है तो बंधन में पड़ जाता है, फंस जाता है, बांध दिया जाता है। और जब परमात्मा में, पुरुष में, परम पुरुष में आसक्त होता है तो मुक्त है। तो जब तक ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति हृदय में नहीं आ जाए तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होती है। जोगियों के लिए भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के प्रति की गई
समर्पण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है माता जी। विवेकी जन संग आसक्ति को आत्मा का अच्छेद बंधन मानते हैं। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। हे माता जी, आत्मनः कवयो विदु, जो आत्म तत्वेता कवि लोग हैं, विद्वान लोग, वो कहते हैं कि प्रसंगम अजरम पासम। संगम का अर्थ श्रीपाद जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों अर्थ करते हैं संगम, आसक्ति। संग का अर्थ है आसक्ति, तो संगम अजरम पासम। अगर आसक्ति हो तो ये अजर पास है। अजर का मतलब कभी क्षीण होने वाला नहीं है। और संग में भी कहते हैं प्रसंगम, प्रकृष्ट संग। प्रकृष्ट जो आसक्ति है, बढ़ी हुई जो आसक्ति है, वो अजर अमर पास है। या आत्मनः कवयो विदु, बड़े बड़े आत्म तत्ववेता विद्वान ऐसा कहते हैं। लेकिन माता जी कि स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, अगर वही आसक्ति साधु पुरुषों के साथ कर लिया जाए तो ये मुक्ति का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, ये आसक्ति संसार के लोगों से करने पर बंधन और साधु पुरुषों के साथ करने पर मुक्ति। तब प्रश्न होगा साधव के, आखिर प्रश्न है ना, साधु कौन है, कैसे व्यक्ति का संग करने पर। तब साधु के दो लक्षण बताते हैं, तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण, बाहरी लक्षण और आंतरिक लक्षण। तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषणा। हे माता जी, जो सहनशील हो, कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, एक तमाचा मार भी दे, तब भी चुपचाप सह ले। कारुणिका, और दीनहीन लोगों के प्रति दया की भाव है, सहायता करना चाहता है, उपकारी है। सुहृद, अकारण हितैषी है। सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों के प्रति वो हितैषी है। अजात शत्रुवः, किसी से झगड़ा टंटा नहीं, उसके दिमाग में कोई शत्रु नहीं होता। शांता, कामना उसके हृदय में नहीं होता है। अशांत कौन रहता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जिसके मन में कामना है वो अशांत है। अब विधायक एमपी बनना है तो घूम घूम कर तो प्रचार करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। तो इस तरह से कामना जिसके मन में है, भोग की कामना, मुक्ति की कामना, वो शांत है। और जिसके अंदर कोई कामना नहीं वो शांत। और साधव, सरल स्वभाव, साधु भूषणा, इस प्रकार वो साधुओं को सम्मान करने वाला। तो ये तटस्थ लक्षण है साधु का, पहचान कर लेना चाहिए कौन साधु है। और स्वरूप लक्षण क्या है, मई अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ाम। अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है, मेरे विषय में सुनता है, बोलता है, स्मरण करता है, श्रवणम कीर्तनम। मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए वह सारे कामों को छोड़ देता है, अपने बंधु बांधवों को छोड़ देता है, अपना काम, बिजनेस, व्यापार। मेरी कथा सुनने का अवसर आया तो सारी जिम्मेवारी छोड़ दिया, कथा सुन रहा है। यह उसका अंतरंग लक्षण है, स्वरूप लक्षण। उसके स्वरूप में मेरी भक्ति है, वो बनावटी नहीं करता है। मत कृते त्यक्त कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा, मेरे लिए अपने स्वजन को, अपने बंधु को, अपने परिवार को, माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र सबको छोड़ देता है। मदाश्रया कथा मृष्टा, मेरे आश्रय में रहता है, मेरी मधुर कथा सुनता है। शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरी कथा को सुनता है और बोलता भी है। तपन्ति विविधा तापा, मेरे लिए वो विविध प्रकार के ताप सहता है। जाड़े के दिन में भी स्नान करके मंगला आरती में आता है मेरा दर्शन करने, मेरे लिए तपस्या करता है, एकादशी को उपवास करता है, और मेरी भक्ति के प्रचार में तरह तरह का दुख सहता है, प्रीचिंग करता है। नैतान मदगत चेत सह, उसके चित्त में कुछ है ही नहीं, और मुझ में अपना चित्त लगाए रहता है, अलग से उसकी कोई प्लानिंग, कोई योजना नहीं, मेरी सेवा में लगा रहता है। तो हे देवी, तय एते ते एते साधव साध्वी सर्व संग विवर्जिता संगत्यर्थस ते प्रार्थ्य संग दोषा हराहिते। इसलिए हे देवी, ऐसे सर्व संग परित्यागी महापुरुष होते हैं, और तुमको भी ऐसे ही साधु पुरुषों की संग की इच्छा होनी चाहिए। प्रसंगम अजरम पासम आत्मनः कवयो विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृत। क्योंकि ऐसे साधु पुरुषों के साथ करने पर जो दोष है ना, संग दोष हर जाता है। संग दोष का मतलब
गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जहाँ गए वहाँ की दास बन गए, वहाँ का रंग चढ़ गया। परिवार में गए परिवार का रंग, ससुराल में गए ससुराल का रंग। ये जो सामाजिक दोष है वो दोष को हर लेने वाले होते हैं साधु पुरुष। उनके पास आते ही जो सामाजिक, पारिवारिक, जो भौतिक, सांसारिक दोष छाया रहता है हृदय पर, वो दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रयास पूर्वक साधुओं के संग में जाना चाहिए अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। ये दोष समाप्त करने वाले हैं। साधु पुरुषों के पास ऐसी चार्जिंग है, चार्जिंग मशीन। क्या होता है? सताम प्रसंगान मम बीर्ज संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तदजोषणादास्वपवर्ग वर्तमनि सधारतिर्भक्तिरनुन कमिष्यति। हे माता जी, ऐसे साधु पुरुषों के साथ जब भेंट होता है, सताम प्रसंगान, जब साधु पुरुषों के साथ संग होता है, तो मम बीर्ज संविद हृतकर्ण रसायना कथा भवन्ति, कि मेरी महिमा से भरी हुई कथा होती है, और वह कथा मेरी महिमा से युक्त होने के कारण हृदय को और कान को बहुत मधुर लगती है। हृतकर्ण रसायना, हृदय और कान में रस देने वाली होती है, ये रस देने वाली होती है। और फिर इसके साथ साथ तज्जोषणादास पवर्ग वर्तमनि, और वह कथा अपवर्ग के मार्ग को क्लियर कर देती है, और बैकुंठ के रास्ता सुलभ हो जाता है। और इसके बाद मेरे प्रति, मेरी प्रेमा भक्ति के प्रति श्रद्धा, रति और प्रेम प्राप्त हो जाता है। हे माता जी, इसलिए साधु पुरुषों का संग करना चाहिए। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात दृष्टा श्रुतान मद रचनानुचिंतया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे जोग युक्तो यतिष्यते ऋजुभिर जोग मार गई। उन साधु पुरुषों के साथ सुनने का प्रचुर अवसर मिलता है, विचार किया जाता है, और इस प्रकार मन में जो विषय के कलमश है वो दूर हो जाते हैं, एकदम साफ अपने आप, और एकदम आसान हो जाता है भगवत भक्ति, भगवत प्रेम को प्राप्त करना। इस प्रकार इन संसारिक विषयों से वैराग्य होता है, और फिर मेरे प्रति सुदृढ़ भक्ति प्राप्त हो जाती है। जोगेन मय्यर पितया च भक्त्या माम प्रत्यगात्मान मिहा वरुंधे। धीरे धीरे मुझे प्राप्त करने का मार्ग सुलभ हो जाता है। तो फिर कहती है काचित्व उचिता भक्ति कीदृशा मम गोचरा। देहूती जी फिर प्रश्न करती है कि आपकी उचिता भक्ति क्या है, समुचित रूप से एकदम सरल सहज भक्ति क्या है। यया पदम ते निर्वाणम अंजसान्मान सवा अहम, जिससे मैं सहज में उस निर्वाण पद को प्राप्त कर लूं। बड़े बड़े योगी लोग जिसको प्राप्त करते हैं उसको आसानी से प्राप्त करने वाला मार्ग बताइए। और उस भक्ति के कितने अंग हैं, किस प्रकार उसके विभेद हैं, कैसे उसको प्राप्त किया जाता है, आप कृपा करके बताइए। आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति दुर्बोध विषय को समझ सकूं, एकदम आसान करके बताइए। तदे तन में बीजानी ही यथाह मंद धीर हरे। मंद धी अपने कहती है, कम बुद्धि वाली है, दैनता में बोल रही है, भगवान की माँ है, बुद्धि कम थोड़े है। कह रही है कि मंद धी तथा अहम मंद धी, हम कम बुद्धि वाली है, हरे हमारे अज्ञान को हर लीजिए, हरे संबोधन कर रही। कृपा करके बताइए। भगवान कहते हैं कि हे माता जी, जिसका चित्त एकमात्र मुझ में लग जाता है, भगवान हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तो उसको अहेतुकी भक्ति कहते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति, किसी कारणवश नहीं, स्वाभाविक ही लग जाए, कोई ऊपर से नियम कानून का बंधन न हो और न कोई कामना हो। तरह तरह के भक्त होते हैं अनेकों प्रकार के, लेकिन स्वाभाविकी भक्ति जब हो जाए भगवान के प्रति, यही भक्ति अहेतुकी भक्ति है। और यह भक्ति मुक्ति से बढ़कर है। अनिमिता भागवती भक्ति सिद्धे गरीयसी जरत्यासु या कोशम निर्गिर्ण मनलो जथा नयकात्मना में स्पृहंति केचिन मतपाल सेवा भिरता मदीहा एनोन्यतो भागवता प्रसज्य सभा जयंते मम पौरुषाणी। हे मेरी माता जी, मेरे चरणों में प्रीति रखने वाले, मेरी ही प्रसन्नता के लिए कार्य करने वाले ये भक्त कितने बड़भागी हैं। वे परस्पर मिलकर मेरे पराक्रमों की चर्चा करते हैं। उनको मुक्ति आदि नहीं चाहिए, वे मेरी चर्चा करते हैं और परस्पर में आपस में मेरी कथा को सभा जयंते मम पौरुषाणी कहने में आनंदित होते हैं, आनंद लेते हैं। परस्पर एन्योन्यतो भागवता प्रसज्य, भगवान की कथा कहने में सभा जयंते आनंदित होते हैं मम पौरुषाणी। और पश्यन्ति ते में रुचिराम बसंत,
प्रसन्न वक्ता ऋण लोचनानी रूपाणी दिव्यानी वर प्रदानी साकम वाचम स्पृहण्याम वदंती। और वो मेरे स्वरूप का दर्शन करते हैं, मेरे सुंदर मनोहर झांकी को देखते हैं, स्पृहा करते हैं। पश्यन्ति ते में रुचिराम वसंत, वे मेरे मुखारविंद वो देखते हैं, प्रेम पूर्वक देखते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से मेरे विषय में बताते हैं जैसे शास्त्रों में मेरा स्वरूप है। ऐसी मेरी भक्ति न चाहने पर भी उनको परम पद दिला देती। नहीं चाहते हैं, चाहते हैं कि हम भगवान के इन रूपों को देखें, इन लीलाओं को गावें, हम इसी जगत में रहें, लेकिन वो मेरी भक्ति उनको परम पद दे देती है। इसलिए जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मित्र हूँ, गुरु हूँ, सुहृद हूँ, इष्ट हूँ, आश्रय हूँ, और वो वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी भी प्रकार दिव्य भोगों से रहित नहीं होते, न मेरा काल चक्र उनको ग्रसित करता है। कोई प्रभाव नहीं उन पर है, वही मुझको सब कुछ मानते हैं, उन पर कोई काल चक्र नहीं होता। वो यहाँ रहे वहाँ रहे, कहीं भी रहे, भजन करेंगे। हे माता जी, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात आत्मना सर्वभूतानां भयम तीव्रम निवर्तते मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष तिंदो दहतग्नि मृत्यु चरती मद भयात ज्ञान वैराग युक्ते न भक्ति जोगेन जोगिन क्षेमाय पाद मूलम में प्रसिन्त्या कुतो भयम एता वानेव लोकेस्मिन् पुंसाम निश्रेयसोदय तीव्रेण भक्ति जोगे न मनोमय अर्पितम स्थिरम। हे माता जी, साक्षात मैं भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का प्रभु हूँ, कंट्रोलर, तथा समस्त प्राणियों के आत्मा हूँ, सब प्रकार से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा देने वाला हूँ। इस बात को समझना चाहिए, मेरे सिवा और कोई मृत्यु से मुक्त नहीं कर सकता, मैं ही मुक्ति देने वाला हूँ, मृत्यु से छुटकारा देने वाला। इस तरह अपने विषय में भगवान बोल रहे हैं। माता जी, मेरे भय से ये ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है सबके नाकों तक। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, ये हवाएं मेरे भय से चल रही है, मेरे भय से सूर्य राइट टाइम पर उगता है और सारे जगत को प्रकाश देता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता है, अग्नि में जलाने की क्षमता है, और मेरे भय से काल सबको मारता है। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात वर्ष तिंदो दहत अग्नि मृत्यु चरती मद भयात। तो इस प्रकार जोगी जन ज्ञान वैराग युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे इन निर्भय चरण का आश्रय लेते हैं। ज्ञान वैराग युक्ते न भक्ति जोगे न जोगिना, भक्ति से युक्त होकर जोगी लोग क्षेमाय पाद मूलम में प्रविशन्त्य कुतो भयम, मेरे चरण का आश्रय लेते हैं और निर्भय रहते। एतावानेव लोकेस्मिन्, संसार में मनुष्य के लिए सबसे बढ़कर यही एकमात्र कल्याणकारी उपाय है कि उसका चित्त भक्ति के साथ मुझ में लग जाए। तो इस प्रकार भगवान भक्ति का उपदेश करते हैं और इसके साथ साथ महद आदि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। भगवान कपिल देव भी सृष्टि का वर्णन करने चाह रहे हैं, तत्व विवेचन करते हैं। जब उंगली पर सारे सृष्टि के तत्वों को गिना जाता है, उसी को सांख्य कहते हैं। तो कहती है कि प्रकृति पुरुष का लक्षण क्या है तथा इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कारणों का स्वरूप क्या है। माता आगे प्रश्न करती हैं, प्रकृति पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तमम, आप कृपा करके मुझसे प्रकृति और पुरुष का लक्षण बताइए। भगवान कहते हैं कि जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सत्व रज तम, वो अव्यक्त रहती है, तब उसको प्रधान कहते हैं। प्रकृति जब पोस्टपोन्ड हो जाती है, शांत हो जाती है, तो यही त्रिगुणात्मिका प्रकृति प्रधान कही जाती है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 10 इंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 24 तत्व हुए। अंतःकरण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये 4, और फिर 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि, 5 तन्मात्रा, उनके विषय रूप, रस, गंध आदि, और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। तो ये 24 तत्व समूह को प्रकृति का कार्य कहते हैं। काल जो है 25वां तत्व है, लेकिन काल कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। जिनके प्रेरणा से साम्यावस्था में रहते हुए प्रधान को गति उत्पन्न किया जाता है, वो है काल। और वह काल कोई दूसरा नहीं है, वही है पुरुष रूप और वही है भगवान। भगवान का स्वरूप जो है वही काल है, और वही काल भगवान ही 25वां तत्व है। सत्यमय, स्वच्छ, शांत भगवत उपलब्धि का स्थान चित्त है।
वहाँ भगवान प्राप्त होते हैं, वो चित्त है। इस चित्त का अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव हैं भगवान वासुदेव। और इसी चित्त शक्ति से विकृत होकर महत्तत्व वैकारिक तेजस और तामस रूप अहंकार उत्पन्न करता है। वैकारिक सात्विक है और सात्विक वैकारिक से पंचतत्व उत्पन्न होता है। और फिर भूत, इंद्रिय और मन, ये जो अहंकार है, इसी अहंकार को संकर्षण, सहस्रता, अनंत देव हैं, इसके अधिष्ठात्री देव। और वैकारिक अहंकार विकृत होने पर मन उत्पन्न होता है, जो संकल्प विकल्प रूप कामनाओं को करता है। यही संकर्षण, जब अहंकार को विकृत करते हैं, अहंकार जब विकृत होता है तो इसमें विभिन्न प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है। और इसके आराध्य देव हैं अधिष्ठात्री देव अनिरुद्ध, मन के। और ये तेजस अहंकार से विकृत होकर बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। और ये पदार्थों के ज्ञान को, सद असद को पकड़ती है बुद्धि। ये ऐसा है, वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इस प्रकार ये ज्ञान होता है बुद्धि के द्वारा। और यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। और वृत्तियों के भेद से संशय, विपर्जय, निश्चय, स्मृति, विस्मृति, निद्रा, ये बुद्धि के लक्षण है। कुछ याद करना, भूल जाना, ये सब इंद्रियों के तेजस अहंकार का कार्य है। कर्म ज्ञान भेद से इंद्रियां दो प्रकार की हैं, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। तो इस प्रकार कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति। तामस अहंकार जब विकृत होता है तो शब्द तन्मात्रा आदि आकाश बनता है। और आकाश में जो सुनने की शक्ति इंद्रिय उत्पन्न होती है, कान, तो आकाश विकृत होकर स्पर्श तन्मात्रा वायु को उत्पन्न करता है। और वायु से त्वग इंद्रिय, त्वचा, इसके विषय है। हवा का अनुमान पता चलता है त्वचा से, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, तो इसके विषय का स्वादन त्वचा से होता है। फिर वायु जब विकृत होता है तो रूप तन्मात्रा प्राप्त करता है, इससे तेज उत्पन्न होता है, अग्नि। रूप को देखने वाला कौन है? आँख। आँख इंद्रिय होती है, नेतेंद्रिय। और अग्नि जब विकृत होता है तो रस तन्मात्रा को उत्पन्न करता है, जल। और जल से रसेंद्रिय, जिह्वा, जिह्वा रस को लेने वाली होती है। और फिर जल जब विकृत होता है तो गंध तन्मात्रा पृथ्वी को उत्पन्न करता है। और इससे घ्राणेन्द्रिय, नाक आदि इसके गंध को लेते हैं। क्रमशः एक का गुण दूसरे में अनुगत होते जाता है। इसलिए पृथ्वी में सभी गुण है, पांचों गुण है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन सभी तत्वों को एकत्रित करके जगत के आदि कारण भगवान नारायण काल, अदृष्ट आदि सतगुणों को एक साथ मिलाकर ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। और फिर विराट ब्रह्मांड की परिकल्पना होती है। और इस विराट ब्रह्मांड में विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों की कल्पना की गई है। देखिए कई लाइन में, यहाँ से आप 62 के बाद श्लोक पढ़िए। नोद तिष्ठ तदा विराट, नोद तिष्ठ तदा विराट, नोद तिष्ठ तदा विराट। कहते हैं वहिनी वाचा मुखम भेजे, नोद तिष्ठ तदा विराट। घ्राणेन नासिके वायु, नोद तिष्ठ तदा विराट। अक्षिणी चक्षुषा दित्यो, नोद तिष्ठ तदा विराट। श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो, नोद तिष्ठ तदा विराट। कहते हैं सब कुछ बना, इंद्रियां बनी, सब बना, वाणी, अग्नि, सब चीज, उसमें सारा चीज दे रहा है, लेकिन वो विराट उठ ही नहीं रहा है। नोद तिष्ठ तदा विराट, वो विराट उठ नहीं रहा है, जड़ है, नहीं उठ पाया। तो चिते न हृदय चैता क्षेत्रज्ञ पाविशद जदा विराट तदैव पुरुष सलीला दुत्तिष्ठित। किंतु जब चित्त का अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। तब चित्त में जब वासुदेव आए और इसके बाद चालू हुआ, तब संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जब ये चेतन तत्व भगवत स्वरूप प्रवेश किए इस प्रकृति में, तब उठा। अंतिम श्लोक यह है, तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया जोग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिंतयेत। इसलिए भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से चित्त की एकाग्रता प्रकट करके आत्म स्वरूप भगवान का चिंतन करना चाहिए। भक्ति के साथ उनका स्मरण करना चाहिए कि सब कुछ बनकर इसी तरह स्थूल है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता। खूब सुंदर मोटर गाड़ी बनाकर तैयार कर दिए, लेकिन जब तक चेतन ड्राइवर नहीं आएगा वो रोड पर नहीं दौड़ेगा। कितना हो बड़ी कंपनी की गाड़ी हो, चेतन ड्राइवर जरूरी है। भगवान इस सृष्टि को करने वाले हैं, इस बात को समझना चाहिए। और इसके साथ श्री भगवान फिर कहते हैं कि हे माता जी, जिस प्रकार जल प्रतिबिंबित
सूर्य के साथ जल के शीतलता चंचलता आदि गुणों का कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार इस प्रकृति से उस पुरुष का कोई संबंध नहीं है। मान लीजिए प्रकृति में भगवान विलीन हो गए तो क्या भगवान इस प्रकृति के गुणों से फंस गए? कहते हैं नहीं नहीं माता जी, देखो जैसे सूर्य का प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और तो जल में जो शीतलता है और चंचलता है, मान लीजिए पानी हिल रहा है तो हिलने से सूर्य की प्रतिछाया हिलता दिखाई देता है, या उस सूर्य के प्रतिबिंब को छूते हैं तो ठंडा लगता है, जल में ठंडापन है, शीतलता है, चंचलता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य अब ठंडा हो गया। सूर्य को इस जल के शीतलता से चंचलता से कोई मतलब नहीं है, वो ऊपर है। उसका जो प्रतिबिंब जो जल में है तो जल के शीतलता और चंचलता प्रतिबिंब को प्रभावित कर रहा है, न कि सूर्य को। सूर्य उससे प्रभावित नहीं है। इसलिए इस प्रकृति के गुणों से उस परम पुरुष का कोई संबंध नहीं है। वो तमोगुणी नहीं है, रजोगुणी नहीं है परम पुरुष। वह इन संसार के भोगों में, यहाँ के सुख दुख में नहीं बंधता है, निर्विकार है, अकर्ता है, निर्गुण है। किंतु जब वह प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, अहंकार से मोहित होकर अपने को कर्ता मानने लगता है, शुद्ध चिन्मय स्वतंत्र जीवात्मा, वहाँ वो बैठ जाता है और विभिन्न प्रकार के ऊंच नीच जोनियों में घूमता रहता है। तेन संसार पदवीम अवसोभ्यत्य निर्वृत प्रासंगिकई कर्म दोषई सद असन मिश्र जोनिषु घूमता है। अर्थे है विद्यमाने पी संस्थिति न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अर्थागमो जथा। यह श्लोक भागवत में 5-6 जगह आया है, कई जगह। अर्थे है विद्यमाने पी संस्थिति न निवर्तते। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण नहीं होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम और जन्म आदि रूप संसार की कोई सत्ता नहीं होने पर भी अविद्या बस विषयों का चिंतन करते हुए जीव का संसार चक्र से कभी निवृत्ति नहीं होता। अर्थे ही विद्यमाने पी संस्थिति न निवर्तते। जैसे व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाता है। स्वप्न में न कोई सर्प रहता है, न बाघ, न सिंह, न सुख, न दुख, न हानि, न लाभ, कुछ नहीं रहता। लेकिन ऐसा सजीव स्वप्न होता है, मत पूछिए क्या दुख उपस्थित करता है, क्या सुख उपस्थित करता है, और व्यक्ति उसी में जूझता रहता है। अपनी समझ, अपनी मन, अपने अज्ञान विविध रूप धारण कर लेता है। बेड पर सोया हुआ शरीर तो पड़ा हुआ है, लेकिन वही अज्ञान एक अब दूसरा शरीर बना लेता है अपना, और बना करके भागता है, और पीछे से सांप भी बनाता है वही अज्ञान, और सांप पीछा कर रहा है और भय के मारे भाग रहा है, ओह डर रहा है, कांप रहा है और फिर कभी कभी खूब सम्मान प्राप्त करता है और कभी कभी दुख उपस्थित कर देता है, वही रुलाने लगता है। और फिर जब स्वप्न टूटता है तो पता चलता है कुछ नहीं है, हम तो ज्यों के त्यों बेड पर पड़े हैं। तो इस तरह जो कहीं कोई सत्ता नहीं है, उसी प्रकार जीव का जब स्वप्न टूट जाता है, ये महान अज्ञान का स्वप्न जो है, तब जाकर शांति मिलती है। इसलिए माताजी उचित यह है कि असन मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग के द्वारा, वैराग के द्वारा धीरे धीरे बस में करना। अतः एवं शनैश्चितम प्रसक्तम अस्ताम पथि भक्ति जोगे न तीव्रेण विरक्त्या च नयद बसम। तो बताते हैं कि भक्ति का क्या अर्थ है। भक्ति का अर्थ है मई भावे न सत्य न मत कथा श्रवणेन वही श्रवणेन च, मेरे विषय में सुनना, मेरे विषय में बोलना और स्मरण करना, ये सब भक्ति। साफ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये भक्ति है। और इस प्रकार मुझ में सच्चा भाव रखे, मेरी कथा को सुने, समस्त प्राणियों में सम भाव रखे, किसी से बैर न करे, आसक्ति का त्याग करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे और स्वधर्म में निरत रहे, प्रारब्ध से जो कुछ मिल जाए उसमें सुख बुद्धि कर ले, परिमित भोजन करे, जो मिले उसी में संतुष्ट रहे, शांत भाव से रहे, एकांत में रहे। एकांत का अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जहाँ एक सिद्धांत का अंत होता है, नहीं हजारों लाखों लोग हैं एक विचार के हैं तो एकांत है, और चाहे अकेले में रहें एकांत, कहीं दूसरा विचार नहीं। सबका मित्र दयालु धैर्यवान हो, इस प्रकार अनेक गुणों का वर्णन करते हैं। मैं मेरेपन के मिथ्या विनिवेश नहीं रखना चाहिए, सब तरह से इन बातों पर विचार करते हुए परम पद, अद्वितीय परम पद को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त करता है। भक्ति का सहारा लेकर वह शांत होता है।
तब माता देवती प्रश्न करती है कि प्रभु, पुरुष और प्रकृति दोनों नित्य एक दूसरे के आश्रम में रहते हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ नहीं सकती। तो ब्रह्मन किस प्रकार एक गंध, पृथ्वी, रस इससे पृथक पृथक है, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। तो हम यह जानना चाहते हैं कि इनके आश्रय जो अकर्ता पुरुष है या कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, प्रकृति के गुणों में रहते हुए जीव प्रकृति के साथ रहता है, तो उसको कैसे कैवल्य पद मिलेगा, कैसे छोड़ पाएगा? ये तो कभी संसार भय निवृत्त होने वाला नहीं है, ये तो पड़ा ही रहेगा। आप कृपा करके इसे बताइए कि ये जो भय उत्पन्न हो रहा है जीव के लिए, विविध प्रकार के शरीर, इससे कैसे मुक्ति प्राप्त होगी? गुणेषु सत्सु प्रकृति, इस प्रकृति के गुणों में व्यक्ति फंस जाता है, कैवल्य कैसे प्राप्त करेगा, मुक्ति कैसे प्राप्त करेगा? तब भगवान कहते हैं कि माता जी, जिस प्रकार अग्नि की उपस्थिति स्थान अग्नि अपने से अग्नि उत्पन्न करती है, दो लकड़ियों को जब रगड़ा जाता है तो उसे आग उत्पन्न होता है, अग्नि काष्ठ उसको कहते हैं। आग उत्पन्न हो जाता है और उसी आग से दोनों जल जाते हैं, वो जला भी देती है उसी प्रकार व्यक्ति निष्काम भाव से स्वधर्म जब करता है भगवान को प्राप्त करने वाला, तो उसका जो कर्म है उसके कर्म प्रवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार माता जी भक्ति से चित्त को पवित्र करना चाहिए और मेरे विषय में सुनना चाहिए, और इस प्रकार निष्काम भाव से बहुत दिन तक भगवत कथा श्रवण करते करते मिथ्या अविद्या क्षीण होकर नष्ट हो जाती है, और इस प्रकार मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके निसंशय हो जाता है। तो इस प्रकार जब संशय रहित होकर भजन करता है तो निश्चित रूप में वो सहज भाव से मुझे मेरे मंगलमय पद को प्राप्त करता है, जहाँ पहुँचने पर लौटना नहीं होता है। मद भक्त प्रतिबुद्ध्यार्थो मत प्रसादेन भूयसा निशेषम स्वसंस्थानम कैवल्याख्यम मदाश्रयम प्राप्नोति हांजसा धीर स्वदिशा छिन्न संशय जद गत्वा न निवर्तेत जोगी लिंगा विनिर्गमे। इसके बाद अष्टांग योग का वर्णन करते हैं 28वां अध्याय में। फिर भगवान कपिल देव कहते हैं कि माता जी, सर्वप्रथम आसन को जीतकर बैठने का अभ्यास किया जाता है। अपने आंख को, अपने चित्त को नाक के अग्रभाग में स्थिर करके सुख पूर्वक, प्रयास पूर्वक नहीं, धीरे 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 सुख पूर्वक बैठकर चित्त को स्थिर किया जाता है। प्राणायाम के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। शरीर जब शुद्ध हो जाता है, वायु विकृति, कफ विकृति, पित्त विकृति एकदम बैलेंस हो जाता है। शरीर को स्थिर करके फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल किया जाता है, धीरे धीरे अंग को कंट्रोल किया जाता है शास्त्रानुकूल आचरण करके। इसके बाद उन कर्मों से दूर रहना चाहिए जो विषयों को बढ़ाने वाले हैं, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्म का आचरण करना और परिमित भोजन करना और निर्भय रहना, मन वाणी शरीर से किसी तरह किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या। इस प्रकार धीरे 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 कुंभक, रेचक, पूरक के द्वारा सांस को कंट्रोल करना, रखना, छोड़ना, स्थिर रखना, इस तरह से प्राणायाम बतलाया गया अष्टांग योग। और तब भगवत स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। भगवत स्वरूप का चिंतन करना ही इस अष्टांग योग का लक्ष्य है। अष्टांग योग का वास्तविक लक्ष्य है भगवान के स्वरूप को अस्थायी भाव से चिंतन। भगवान के नख से लेकर सिर तक धीरे धीरे चिंतन कीजिए। भगवान का चरण कैसा है, फिर उनका घुटना कैसा है, उनका जांग कैसा है, फिर कमर कैसा है, क्या पहने हैं, नाभि कैसा है, प्रत्येक अंग किस रूप में है। इस तरह से जब भगवान के रूप का चिंतन करते हैं और फिर ऊपर से नीचे भगवान का मुखमंडल, फिर भगवान का नाभ, गला, फिर भगवान का वक्षस्थल, इस तरह से उनकी कौस्तुभ मणि, रेशमी पीताम्बर, इस तरह से चिंतन करते हुए चरण कमल का चिंतन करते हैं कि भगवान के चिंतन करने के स्वरूप का वर्णन किया गया है। तो भगवान के चरण का ध्यान करते हैं तो कहते हैं जिसमें वज्र, अंकुश, ध्वजा यदि चिन्ह है और लाल लाल नक्षचंद्र, चंद्रिका, जो घोर अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि जति महात्मा जिन चरणों का ध्यान करते हैं और जिन चरणों को धोकर बहने वाली गंगा जगत को पवित्र करती है, इसी चरण के धोवन भगवान शिव अपने जटा में धारण करते हैं। इस तरह से सारे पाप समूह को धोने वाला चरण कमल है। इसकी महिमा का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद भगवान के
दोनों पिंडलिनों को नीचे घुटनों तक ध्यान करें कि जगत विधाता ब्रह्मा के आराध्या माता सुर वंदिता कमल लोचना लक्ष्मी जिन घुटनों को अपने जांघ पर रखकर अपने कोमल करों से जिनको लाड़ लड़ाती है, दबाती रहती है, वह है चरण। फिर भगवान के जांघ का स्मरण करें और उसको करते हैं कि अलसी के फूल के समान जो नील कमल के समान नील वर्ण है और जो गरुड़ जी के पीठ पर रहता है एक घुटना, और गरुड़ जी को भगवान पकड़ कर रखते हैं और भगवान के नितंब से लटका हुआ पीताम्बर एड़ी तक लटका हुआ है, घुटनों तक पीताम्बर से ढका हुआ है, इस रूप का स्मरण करते हैं। फिर उदर प्रदेश का स्मरण करते हैं, उदर कमर को जो नाभि दिखाई देता है। भगवान ऐसे सूट बूट नहीं पहने रहते हैं, भगवान पीताम्बर धारण किए हैं, वो गंभीर नाभि दिखाई दे रही है। तो नाभि को देखकर याद करते हो जगत के आधारभूत कमल इसी से उत्पन्न हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए जगत सृष्टा। तो ब्रह्मा के उत्पन्न करने वाला एक नाभि है। और इसके बाद फिर आगे देखते हैं भगवान के स्तनों का चिंतन करते हैं। खूब सुंदर वक्षस्थल गौर वर्ण जान पड़ता है और लक्ष्मी का जो निवास स्थान है। फिर भगवान के गला को स्मरण करना, कितना सुंदर शंख की तरह गला, कौस्तुम मणि पहने हुए हैं, कितना सुशोभित है, बनमाला पहना हुआ गला, कितना सुंदर लग रहा है। फिर भगवान के भुजाओं का स्मरण करना, जिन भुजाओं में भगवान कंकड़ पहने हैं, चक्र लिए हैं, गदा लिए हुए, कमल लिए हुए हैं। फिर भगवान के हाथ के शंख का चिंतन जो वेद स्वरूप है, जो राजहंस की तरह कभी कभी दहाड़ता है, वेद मंत्रों के साथ भगवान बजाते हैं। फिर भगवान के कौस्तुम मणि का याद करना। तो इस प्रकार फिर भगवान के मुख कमल, कितना सुघड़ भगवान की नासिका है, कितना लाल लाल कोमल अधर है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। जिन भगवान के स्मित मधुर मुस्कान से दुखी जीवों का सारा दुख समाप्त हो जाता है। बड़े बड़े जोगी जति जिन रूपों को देखते रहते हैं, कुछ नहीं चाहिए लेकिन भगवान को देखते हैं। फिर इनके कपोलों का ध्यान करना, कितना सुंदर कपोल है, गाल है, जहाँ मकराकृत कुंडल लटक रहा है, जो उनकी घुंघराली अलकें उस कपोल पर टेढ़ी तिरछी आती हैं, कितना सुंदर लग रहा है। और उन अलकावलियों में भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। भगवान के उस सुंदर कपोल से सुगंध निकल रहा है, उनके श्वास से, उनके मुख से। तो भौरे कमल समझकर उस कपोल पर भ्रमर आते हैं, गुनगुनाते हैं, उनको खूब सुंदर कमल कोष जैसा लग रहा है। तो इस तरह उनके चंचल नेत्रों का, जिन नेत्रों से भगवान एक साथ हजारों को देख लेते हैं, इस तरह आलस रहित मुखारविंद का ध्यान करना। तो इस प्रकार भगवान को जब भक्त लोग देखते रहते हैं तो देखते देखते अपने चित्त को ऐसे करते हैं, केवल भगवान दिखाई देते हैं। अब न कोई साधक रह जाता है, न साध्य, अब कोई प्रयास की गुंजाइश नहीं, न कोई देखने वाला, न दृष्टा, एकदम केवल वही रूप छा जाता है। अंत में कहते हैं कि इस प्रकार, जिस प्रकार एक ही अग्नि अनेक पृथक पृथक आश्रमों में विभिन्नता के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देती है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में एक ही आत्मा विभिन्न आश्रयों के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देता है। इस तरह भगवान का चिंतन करते हुए चित्त इधर उधर संसार में जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। माता देहूती फिर प्रश्न करती है आगे 29वां अध्याय में कि हे प्रभु, अब कृपा करके भक्ति योग का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिससे चित्त भगवान में लगता है। तो आप कृपा करके भक्ति के विविध प्रकार वर्णन कीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हे माता जी, भक्ति योगो बहुविधो मार्गई भामिनी भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसाम भावो विभिद्यते। हे माता, जितने जीव हैं उतने भक्ति के प्रकार है, अलग अलग स्वभाव के अनुसार भगवान की आराधना की जाती है, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति हो जाती है। कितना हूँ तरीका बताया जाए लेकिन भाव भिन्न हो जाते हैं। मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगा भसो बुधऊ। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर जाता है, वैसे ही मेरे गुणों के श्रवण मात्र से वह मुझको प्राप्त करता है, उसकी मति मेरे प्रति लग जाती है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम अहेतुक्य अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। इसलिए हे माता जी, ऐसे भक्त अविच्छिन्न रूप से मुझ अंतर्जामी से प्रेम करता है, निष्काम और अनन्य भाव से, उस भक्ति को निर्गुणा भक्ति कहते हैं। और जब भक्त मेरी भक्ति करता है, इस प्रकार श्रवण कीर्तन में रुचि रखता है, तो उसको मुक्ति अच्छी नहीं लगती है, मुक्ति नहीं चाहता। सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य का तुमप्युत
दीयमानम न गिणंती बिना मत सेवनम जना। मेरी सेवा, मेरी प्रसन्नता के अतिरिक्त उसे कुछ नहीं चाहिए। जो 5 प्रकार की मुक्ति है वो नहीं चाहता है। सालोक्य, भगवान के लोक के समान लोक प्राप्त करना। साष्टी, भगवान के नित्य धाम में भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के हमेशा निकट रहना। सारूप्य, भगवान के समान रूप प्राप्त करना। और सायुज, भगवान के विग्रह में मिल जाना, ये सायुज है। वैष्णव लोग तो इस मुक्ति को बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तो इस प्रकार की मुक्ति जो है, 4 मुक्ति को तो वैष्णव स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन 5वां जो सायुक्त है उसको नहीं स्वीकार करते। इस सेवा के प्रभाव से वह तीनों गुणों को लाग कर मेरे भाव को प्राप्त करता है भक्त। तो हे माता जी, इस प्रकार नित्य नैमित कर्तव्यों का पालन करके नित्य प्रति हिंसा से रहित होकर मेरी प्रतिमा का दर्शन करना, पूजा करना, स्तुति करना, वंदना करना, प्रणाम करना, धैर्य से वैराग का अवलंबन लेकर पुरुषों को मान देना, महापुरुषों का आदर करना, दीनों पर दया करना, जो समान व्यवहार, समान वयस, समान उम्र, समान वर्ग के लोगों के साथ मित्रता करना, मेरे विषय में कथा श्रवण करना, नामों का उच्च स्वर से कीर्तन करना, सरलता के साथ रहना, अहंकार को त्याग करना, इस प्रकार से जो भागवत धर्म है इसका अनुष्ठान करना और फिर मेरे विषय में बार बार सुनना। इस प्रकार जब वो सुनता है तो सब जगह, सब ओर मेरा स्वरूप जानकर पूजा करता है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा तमोज्ञाय माम मर्त्य कुर्ते अर्चा विडम्बनम यो माम सर्वेषु भूतेषु संतम मात्मम ईश्वरम हित्वार्चा भजते मौढ़्या भस्मन नेव जिहोतिश। परमेश्वर रूप से, परमात्मा रूप से मैं सबके अंदर हूँ और मोह बस उनकी उपेक्षा करके प्रतिमा की पूजा करता है तो उसकी पूजा वैसे व्यर्थ है जैसे राख में घी गिराना। राख में घी गिराने से हवन थोड़े होता है, आग में घी गिराने से होगा ना। इस प्रकार उसको मन शांति नहीं मिलती। जो दूसरे जीवों का अपमान करता है और बहुत अच्छा सामग्री से, बड़ी उत्तम सामग्री से मेरी पूजा करता है तो भी मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता हूँ। जीव के साथ परमात्मा रूप में भगवान है या अंशभूत जीव भी भगवत अंश है, छोटा भगवान है, अणु भगवान। तो इस रूप में कोई डाउट नहीं है। इसलिए जीवों का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान कपिल देव कह रहे हैं सभी प्राणियों से मित्रता का व्यवहार करते हुए मैं सम दृष्टि से मेरा पूजा करना चाहिए, यथा उचित पूजा करना चाहिए। यद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति यद भयात, मैं यद भयात वर्षते देवो भगणो भाति जद भयात। वहाँ मद भयात कहते हैं, यहाँ जद भयात कहते हैं। जद भयात, जिनके भय से, काल के भय से, उस पुरुष के भय से। वनस्पतियां जो फलती हैं, फूलती हैं, वृक्ष, उसमें भी उनका भय है। सब जगह उनकी मर्यादा काम करती है, इसलिए उनके कंट्रोल को समझना चाहिए। वह अविनाशी काल स्वयं अनादि आदि करता है और वही सारे जगत का अंत करता है। पिता को जन्म देने वाला, पिता से पुत्र को उत्पन्न करने वाला, सारा जगत की रचना करने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला और काल जमराज के द्वारा मरवा देने वाला, अंत कर देने वाला, सब वही है। इस प्रकार 29वां अध्याय पूरा करते हैं काल की महिमा का वर्णन करके। फिर 30वां अध्याय में देह गेह में आसक्त व्यक्ति का स्थिति बताते हैं। यम यमर्थम उपादत्ते दुखे न सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान सोचती जत करते। माता जी, जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तुओं को बड़ा कष्ट से प्राप्त करता है उन वस्तुओं को भगवान काल नष्ट कर देते हैं, बेचारा शोक करता है। अगर मानो देवती जी पूछे कि बेटा स्पष्ट करो क्यों ऐसा करता है, सुख के लिए प्रयास करता है और दुख आ जाता है, क्यों? तो कहते हैं बड़ी भारी भूल होती है माता जी। यद अध्रुवस्य देहस्य शानुबंधस्य दुर्मति ध्रुवाणी मन्नते मोहाद गृह क्षेत्र बसुनी च। कहते हैं कि यद अध्रुवस्य देहस्य, अध्रुव माने जो ध्रुव नहीं है, टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। शानुबंधस्य दुर्मति, देह से संबंधित जितने पदार्थ हैं उस दुर्मति के कारण, अज्ञान के कारण क्या करता है कि ध्रुवाणी मन्नते मोहात, अज्ञान के कारण उन दैहिक संबंध को ध्रुव मानने लगता है। अध्रुव देह है लेकिन मोहात ध्रुवाणी मन्नते, अज्ञान के कारण ध्रुव मानता है। ध्रुव क्या मानता है
कि जिस शरीर में मैं हूँ वो शरीर ध्रुव है, अभी मरने वाला नहीं है, और इसके साथ जिस परिवार में मैं जन्मा हूँ वो परिवार के मेंबर ध्रुव हैं। ये माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी स्त्री पुत्र किसी को मरना नहीं चाहिए। किसको किसको ध्रुव मानता है? गृह घर को भी ध्रुव मानता है, क्षेत्र खेत को भी ध्रुव मानता है, वसूनी बैंक बैलेंस को भी ध्रुव मानता है, धन को भी। वो सोचता है कि हमारा धन बैंक बैलेंस जो जिसने पदार्थ है वो सब ध्रुव रहे। घर खेत धन आदि मोह बस नित्य मान लेता है। और इस ध्रुव के मानने के कारण जंतुर वै भव एतस्मिन् याम्यम जोनि मनु ब्रजेत तस्याम तस्याम सलभते निवृत्तिम न विरज्यते। जिस जिस जोनी में जाता है उस जोनी में उसको अलग अलग माता पिता मिलते हैं, अलग परिवार अलग समाज मिलता है, और उसी परिवार में वो मस्त रहता है। सुअर बन गया तो वहाँ से हटना नहीं चाहता, वही कीचड़ वही पंख वही मल मूत्र खाने में आनंद। कोई जरूरत नहीं है मनुष्य बनने का और कोई जरूरत नहीं स्वर्ग जाने का, क्योंकि उसी को ध्रुव मान लेता है। वो जानता है कि ये मेरा कंडीशन इसी रूप में बना ही रहना चाहिए। ध्रुवाणी मन्नते निवृत्तिम न विरज्यते, उसे विरक्त ही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके चित्त पर जो अज्ञान छाया रहता है वो हटता नहीं है। और वह मूर्ख अपने आत्मा को शरीर को आत्म जायत सुतागार पशु द्रविण बंधुसु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानम बहुमन्यते, अपने शरीर को स्त्री को पुत्र को घर को धन को बंधु बांधव को सबको मानकर और भाग्यशाली मानता है, हमारा भरा पूरा परिवार। और उसमें होता क्या है? संदेह मान सर्वांग ऐसा मुदवाहनाधीना करोत्य वीरतम मूढ़ो दुरीतानी दुराशय। योजना बनाता है, प्लानिंग करता है, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है, उसी प्लानिंग में वो जलता रहता है दिन रात, पूरा होता ही नहीं। और इतना ही नहीं, कभी कभी असत स्त्रियों के फेरे में पड़ जाता है, तब आक्षिप्त आत्मेन्द्रिय स्त्रीणाम अस्ति नाम चमाया अस्ति नाम चमाया अहो रहो अचितया लापै शिशुनाम कल भाषणे। स्त्री के बातों में फंसकर उसके वादों में ये करना है वो करना है, कल एक काम कर दीजिएगा, ठीक है, अब उसी को सोचता रहता है। चंडीदास जी तो कहते हैं कि वो स्त्री रात को बाघिनी होती है और दिन में पिशाचिनी होती है, शरीर के शक्ति को नष्ट करती है और रात को ऐसा मंत्र देती है कि दिन में वो पिशाच की तरह घूमता रहता है, क्या करना है उसी मंत्र से प्रभावित रहता है। ऐसे अस्थि स्त्रियों के प्रभाव में और बालकों की मीठी बातों में फंस जाता है। गृहेषु कुट धर्मेषु दुख तंतेषु तंद्रित कुर्वन् दुख प्रतिकारम सुखवद मन्यते गृह। दुख का जो प्रतिकार है उसी को सुख मानता है, सुख आता नहीं है। ब्रज में जैसे सरोवरों के अंदर काई छा जाता है पानी के ऊपर, छोटा हरा हरा घास जैसा, तो काई हटाकर जब हम स्नान करना चाहते हैं ऐसे हटाते हैं हाथ से तो कुछ हटता है, नहाना चाहते हैं तब तक फिर आ जाता है, फिर हटाते हैं फिर आता है, फिर हटाते हैं फिर आता है। तो यही हटाना ही सुख नहीं है। अभी सुबह खाए शाम को भूख लग गया, शाम को खाए सुबह भूख लग गया, रोटी जुटा रहे हैं, यही जुटाना सुख नहीं है। बुखार आ गया टैबलेट खा लिए बुखार छूट गया, ये कौन सुख है? ये तो दुख का केवल प्रतिकार है। ये काई केवल हटाया जा रहा है आ रहा है, हटाया जा रहा है, दिन भर हटाते रहो आता रहेगा, इसी में जीवन बीत जाता है। तो कुर्वन् दुख प्रतिकारम, दुख का प्रतिकार ही सुखवद मनते गृही, उसी को सुख मान लेता है और इसी को पाने में करने में बहुत अनर्थ करता है, हिंसा करता है, चोरी करता है, पाप करता है और परिवार कुटुंब का भरण पोषण करता है, बार बार प्रयत्न करता है, लेकिन सुख का कहीं नामो निशान नहीं। लोग बस धन प्राप्त करने की चिंता करता है और चिंतातुर होकर कभी कभी असफलता मिलने पर लंबी सांस लेता है, अब क्या करें, इतना प्रयास किए बिजनेस में कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, इतना पैसा लगाए हुआ। और जब लालन पालन में असमर्थ हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल को अनादर कर देते हैं, बढ़िया से खिलाते पिलाते नहीं, वैसे परिवार के बच्चे बूढ़े का अनादर कर देते हैं। अपने मालपुआ खाते हैं, बूढ़ा को डांटते हैं, चुप, दिन भर बोलता रहता है। बूढ़ा क्या हो गया, पागल हो गया, डांटते रहते हैं। वही नाती पोते पुत्र, और वो दुख को सहता है। जिनको पाला है वही डांटता है। ना द्रियंते यथा पूर्वम किनाशायो गोजरम, अनादर करते हैं। और बेचारा वृद्धावस्था के कारण अगर लोभ बस मालपुआ खा भी ले तो पचा नहीं पाता है। नागनी हो गई है,
भोजन का सामर्थ्य नहीं है, देख देख कर मरता है, लोभ बस कुछ खाने की चेष्टा करता है तो पच नहीं पाता। पुत्र के टुकड़ा खाकर किसी तरह घर में कुत्ते की तरह कुछ दे देते हैं बच्चे तो खा लेता है और उसी में जीवन निर्वाह करता है। और जब मृत्यु का समय निकट आ जाता है तो और चिंताएं बढ़ जाती है, ये लड़के घर नहीं संभाल पाएंगे, एक घाटा लग जाएगा, दुकान बर्बाद हो जाएगा, सारा बिजनेस, मरता रहता है। और अपने सगे संबंधियों से कहता है मेरे बात देखिएगा, संभाल दिएगा इनको। मृत्यु के समय आने पर और ज्यादा चिंता बढ़ती है, शरीर असमर्थ हो जाता है, कंठ में घुरघुराहट आता है, शोकातुर बंधु बांधवों में घिरा हुआ शरीर छोड़ने पर निश्चित नरक में जाता है। और इस प्रकार मृत्यु के पास में बंध कर अचेत होकर नरक में जाता है। और उस समय जमदूत आते हैं तो भय के मारे मल मूत्र त्याग कर देता है और गले में रस्सी बांधकर जमदूत खींचते हैं और मार्ग में विभिन्न प्रकार के डांटते हैं, अपने पापों का याद दिलाते हैं। याद है ना, तुमने ऐसा किया था, अपने तुच्छ परिवार के लिए तुमने इतना चोरी किया, इतना कपट किया, लोगों को ठगा। पापों को याद करके बेचारा व्याकुल होता है, भूख प्यास से बेचैन होता है, उस नरक के मार्ग में छटपटाता है, एक एक पग चलने की क्षमता नहीं, ऊपर से कोड़ा बजता है। इस प्रकार उस यमराज के 99,000 योजन की लंबी यात्रा को 2-3 मुहूर्त में तय करता है। और वहां पर लकड़ियों के दहकते हुए आग से उसको दागा जाता है, काट काट कर मांस खिलाया जाता है, बड़े बड़े गीध उसको नोचते हैं और सांप बिच्छू डांस आदि उसको डंक मारते हैं, टुकड़े टुकड़े करके भूख लगने पर उसको उसी का शरीर खिलाया जाता है। सब यातनाएं दी जाती है ताम्रीश, अंध ताम्रीश और आदि नरकों में। माता जी कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक यहाँ भी है, इसी शरीर में सुख और दुख दिखाया जाता है। ये भी मान्यता कुछ सीमा तक ठीक है। भगवान कपिल देव का अपने पापों का फल कुटुंब भरण के कारण उसे भोगना पड़ता है। अब परिवार के मेंबर कोई सहायता नहीं कर पाते, इस प्रकार नार की जोनियों में जाता है। इस तरह का वर्णन करते हुए भगवान कपिल देव कहते हैं कि फिर नरक में जाकर क्या करता है। अगर माँ देवती पूछ दे कितना दिन रहता है, तो जब तक अपना पाप है तब तक नरक में रहता है। आप पापों को भोग कर फिर धीरे 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 उन जोनियों से ऊपर आता है और सुकर कुकर आदि जोनियों को लांघता हुआ क्रमशः शुद्ध होता हुआ फिर मनुष्य जोनि को प्राप्त करता है। और फिर इस जंक्शन पर जब आता है मनुष्य शरीर में, तो यहाँ पर अब कर्मों का रिजल्ट तैयार होता है। और जोनी जो है पाप जोनी भोगने वाला जोनी है, लेकिन यह कर्म जोनी है, यहाँ के कर्मों का रिकॉर्ड बनता है। तब यहाँ पर अगर अच्छा कर्म करे तो अच्छा लोक, भगवत भजन करे तो वैकुंठ, बुरा कर्म किए तो फिर पुनः मुझको भोग नरक। तो यही अवस्था है जीव की। और जीव अपने पिता के बीर्ज के द्वारा माँ के गर्भ में डाला जाता है, ये 31वें अध्याय में कहते हैं। और ये एक साइंस है किस प्रकार माता के शरीर में जीव को डाला जाता है। बीर्जकरण के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है और वहाँ एक रात्रि में रज में मिलकर कल थोड़ा सा गाढ़ दही का रूप होता है, फिर 10 दिन में बेर के समान, और फिर थोड़ी सी मांसपेशियां उत्पन्न होती है और 1 महीना में सिर निकलता है, 2 मास में हाथ पैर अंगों का विभाग और 3 मास में नख आदि बनता है और स्त्री पुरुष का चिन्ह बनता है। इसके बाद 4 मास में मांस आदि 7 धातु, 5वां महीना में भूख प्यास लगने लगता है और 6ठा महीना में उस मांस झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिने कोख में घूमता है। फिर माता जो भी खाती पीती है उसको वह मुख से नहीं खाता है, नाभि से खाता है। माता के छोटी आंत से रस बनता है, नाभि के माध्यम से जाता है। माता अगर किसी कारणवश कड़वा खा ली, तीता खा ली, तो उस शरीर में लगता है बच्चे को और उसमें छटपटाता रहता है, कुछ कर नहीं पाता है। 7वां महीना में उसे कुछ ज्ञान होता है और किसी किसी सौभाग्यशाली जीव को भगवान की प्रेरणा से ज्ञान दिया जाता है माँ के गर्भ में, और वो उस गर्भ में जीव उस दुख की अवस्था में छटपटाता हुआ भगवान की स्तुति करता है कि हे प्रभु, आपके निर्भय चरणारविंद का हम भजन करेंगे, हमें यहाँ से निकालिए और हम आपके अभिकारी स्वरूप को जानना चाहते हैं प्रभु। वहाँ भगवान के स्वरूप और महिमा को समझकर उनकी वंदना करता है और भगवान के महिमा को एक स्तुति के माध्यम से जीव कहता है, इसका वर्णन किया गया है। आप हमें प्रभु यहाँ से निकालिए, हम इस दुखमय स्थिति में पड़े हुए हैं,
आप अंतर्जामी रूप से हमारे दुखों को जानते हैं, आप यहाँ से निकालिए। आप कब हमको निकालेंगे? मैं आपका भजन करूंगा प्रभु। अत्यंत दुख से कातर होकर उस गर्भ के दुख को झेलता हुआ जीव भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है कि हमें इसे यहाँ से बाहर कीजिए, हम आपके चरणों का भजन करेंगे, आपके चरण को छोड़कर हम कुछ नहीं करेंगे प्रभु, हम निश्चित रूप से आपका भजन करेंगे। इस प्रकार इस संसार दुख में हम नहीं पड़ना चाहते हैं, दोबारा हमें माता के गर्भ में नहीं आना चाहिए। इस स्तुति को पढ़ लीजिएगा। जीव बड़ा कातर भाव से भगवान की प्रार्थना करता है। फिर 10 महीने तक जीव गर्भ में रहकर और प्रसव काल में माता के गर्भ से बाहर आता है। जब अधोमुखी बालक को प्रसव वायु प्रेरित करती है तब बाहर आता है, और बाहर आने के बाद उसका जो पूर्व स्मृति है गर्भ में वो नष्ट हो जाता है और यहाँ पर रोने लगता है, दुख की अनुभूति करता है। इस प्रकार धीरे धीरे शरीर की वृद्धि होती है। कौमार पौगंड अवस्था पार करते हुए जीवावस्था में पहुंचता है। फिर जीवावस्था में आने के बाद जब विभिन्न प्रकार के संसारिक भोगों को देखता है तो संसार के चक्र में पड़ जाता है। अब वो विषयों का अनुगमन करने लगता है। तेसु अशांत मूढ़ेषु खंडितातु स्वसादेषु, असत पुरुषों का संग करता है और ऐसे असत पुरुषों के संग में उसकी बुद्धि मारी जाती है, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता है, मुझे क्या करना है नहीं करना है कोई विवेक नहीं, और वह ऐसे संग में पड़ करके स्त्री संग को सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानता है। उसी को प्राप्त करने में सारा उसका जो धर्म है, ज्ञान है, क्षमता है, सब चला जाता है, सद्गुण नष्ट हो जाता है। सत्य, शौच, पवित्रता, दया, वाणी, संयम, बुद्धि, धन, संपत्ति, लज्जा, जस, क्षमा, इंद्रियों का निग्रह आदि सारा सद्गुण नष्ट हो जाता है, क्योंकि वह स्त्रियों का कीड़ा मृग बन जाता है। असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, कह रहा है। तेसु अशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् सोचेषु जोषित क्रीड़ा मृगेषु च, जिनका चित्त स्त्रियों में लगा हुआ है, स्त्री सुख को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानता है, ऐसे असत लोगों का संग कभी नहीं करना चाहिए। न तथा से भवेन मोह बंधस्यान्य प्रसंगत, कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान कभी नहीं छाता है जैसा ज्ञान स्त्री संगियों के संग से छाता। जोशिन संगादि यथा पुरुषो तथा तत्संगी संगत, स्त्रियों में आसक्त पुरुष के संग जितना खतरनाक है उतना और कोई नहीं। अरे स्त्री तो एक अपने आप माया है ही, स्त्रियों में आसक्त व्यक्ति उससे ज्यादा खतरनाक है। हो सकता है स्त्री को देखने में, स्त्री से बात करने में कुछ संकोच और लज्जा अवरोधक हो, लेकिन पुरुष रूप में वो कामी स्त्रैण स्त्री में आसक्त घूमता रहता है और स्त्री चर्चा करता है, दिन रात स्त्री चर्चा करता है। ऐसा व्यक्ति चित्त को जितना जल्दी अपवित्र करता है उतना और कोई साधन अपवित्र करने वाला नहीं है। सबसे खतरनाक है वो कामी। ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। और तो क्या बात करें, एक बार स्वयं ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अपने पुत्री पर मोहित हो गए, मृगी रूप धारण करके उनके पीछे दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा के सृष्टि, जिस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अंदर ऐसी स्त्री रूप देखने से ऐसी स्थिति आ गई, तो इस ब्रह्मा के सृष्टि मरीचि, मरीचि के सृष्टि कश्यप, कश्यप के सृष्टि समाज, मनुष्य समाज आदि, इनकी क्या स्थिति होगी। केवल भगवान नारायण को छोड़कर और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि इस स्त्री रूप व्यामोह से व्यक्ति को मुक्त करें। केवल वही और उनके भक्त मुक्त कर सकते हैं, और कोई नहीं। इतना देर पुत्र भाव में कथा कर रहे हैं, ऋषि हैं, लेकिन बीच बीच में एकदम भगवत भाव में आ जाते हैं। बलम में पश्चिमाया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांत भू ब्रजमेण केवलम। देखो माता जी, देखो मेरी स्त्री रूप, मेरी बलवती माया को, जो अपने भ्रिकुटी विलास से बड़े बड़े दिग्विजयी राजाओं को भी अपने चरणों में गिरा देती है। कौन गिरता है? जैनो दिशाम, जो दिशाओं में दिग्विजय करके आया है, हरा करके आया है, जिसके सामने प्रजा झुक झुक कर प्रणाम करती है, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा हथियार फेंक कर आत्मसमर्पण करते हैं, ऐसे योद्धाओं को पराजित करने वाला मेरी स्त्री रूपी माया के केवल आंख देखकर उनके चरणों में गिरता है। और संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातु जोगस्य पारम परमारु रुक्षु मत सेवया प्रतिलब्ध आत्म लाभो बदंती या निरे द्वारमस्य। जिस पुरुष को परम पद पर जाना है, भगवत धाम जाना है, और जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मात्म का विवेक हो गया है, उन्हें स्त्रियों का संग कभी नहीं करना चाहिए,
क्योंकि ऐसे पुरुषों के लिए वो स्त्री नरक का खुला दरवाजा है। बदंती या निरय द्वार मत्स्य, नरक का दरवाजा है। हाँ, योपयाति शनैर माया जोशी देव विनिर्मिता, यह मेरे द्वारा निर्मित माया योपयाति आती है धीरे धीरे। कैसे? सेवा के बहाना लेकर वो भोजन बनाती है, कपड़ा साफ करती है, चरण दबाती है, बड़ी सेवा करती है। और जोशी देव विनिर्मिता, भगवान के द्वारा माया बनाई गई है। तामिक छेतात मनोमृत्यु त्रिणयी कूपमिवावृतम, आत्म तत्ववेता को उस स्त्री को कैसे से देखना चाहिए, कैसे निरीक्षण करना चाहिए माया को। जैसे जंगल में पहाड़ों के बीच कोई पानी के बहाव से गड्ढा बन जाता है, 20 फीट 15 फीट गड्ढा, और बरसात के दिनों में आसपास के घास बढ़कर उस गड्ढा को घेर लेते हैं। और तृण के लोभ में घास चरता हुआ कोई पशु, गाय भैंस बैल चरता हुआ जाता है, सोचता वहाँ बड़ा घास है, और जब ही घास के लोभ से वहाँ पैर रखता है तो ही 20 फीट नीचे। इसे तिनके से ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु समझनी चाहिए आत्मविवेकी को। इसे कहते हैं निरस्त कुहकम, इसमें कोई कुहक नहीं है। और इसको कहते हैं कैतो धर्म रहित, कपट नहीं है, निष्कपट भागवत का प्रवचन है। कह रहे हैं यह मृत्यु सेवा करेगी, मदद करेगी और बाद में बंधन। एक वक्ता कह रहे थे कि शुरू में तो चंद्रमुखी लगती है, खूब सुंदर, और जब चंद्रमुखी के फेरे में पड़ते हैं तो धीरे धीरे वो चंद्रमुखी कुछ दिन के बाद सूरजमुखी जैसा लगने लगती है, जलन होने लगता है, अब उससे दाह लगने लगता है। संपर्क में बातचीत, कुछ 1-2 पुत्र हुए कि और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती, एकदम जलाकर जीवन ही नष्ट कर देती है। इस तरह से स्त्री में आसक्ति होने के कारण बार बार स्त्री का चिंतन और स्त्री का चर्चा करने वाला अगले जीवन में स्त्री शरीर प्राप्त कर लेता है। यह बहुत भारी खतरा है। बल्कि स्त्रियों को प्रॉफिट है कि वो पुरुष का चिंतन करते करते पुरुष हो जाएगी। इस तरह से जीव इस माया में पड़ा हुआ है माता जी, और इन दोनों के परस्पर संगठन होकर कार्य न करना प्राणी की मृत्यु जन्म बार बार इस तरह से होता रहता है। और इसमें पड़ा हुआ जीव बड़ी ही दुर्दशा को प्राप्त करता है। फिर अंतिम में कहते हैं कि मुमुक्षु पुरुष को मरणादि के भय, दीनता और मोह आदि में नहीं पड़ना चाहिए। उसे अपना स्वरूप जानकर धैर्य के साथ निसंग भाव से विचरण करना चाहिए, मेरी भक्ति करते हुए विचरण करना चाहिए। कहीं भी आसक्त होकर इस संसार को भोगने के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। जिसको भगवान कपिल देव आगे 32वें अध्याय में कहते हैं, घर गृहस्थी में पड़े हुए सकाम कर्म करने वाले अपने श्रद्धा के अनुरूप देवताओं के पितरों की आराधना करते हैं, उनकी बुद्धि उस श्रद्धा से युक्त हो जाती है। फाइनल बात है कि जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वेद में कहे हुए काम्य कर्मों में पड़े रहते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है और हृदय में कामनाओं का जाल फैला रहता है। घर में आसक्त रहते हैं, पितरों की आराधना करते हैं और इस तरह उनकी इंद्रियां बस में नहीं होती है, कामनाओं से बसीभूत होकर देवोपासना करते हैं। फिर लोग अर्थ धर्म काम के मोह में पड़कर पराक्रम की महानता की चर्चा करते हैं। यह बड़ा पुरुषार्थी है, उसने इतना धन कमाया, इसी फेर में बेचारे पड़े रहते हैं। उनकी प्रशंसा इस प्रकार ये लोग भव भयहारी मधुसूदन की कीर्तन कथा से विमुख हो जाते हैं। बेचारे रजोगुणी लोग भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। हाय हाय, ऐसे विष्ठा भोजी सूकर कुकर की तरह जीवन बिताने वाले मनुष्य समाज जो भगवत कथा को छोड़कर असत वर्ता में लगे हुए हैं, वास्तव में हे माता जी विधाता के द्वारा इनकी बुद्धि और इनका कर्म मारा गया है। नूनम दैवेन विहिताये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा श्रीमत असदगाथा पुरुष मीव बीड भुज। वो तो शुकर की तरह अपना जीवन बिता रहा है जो भगवत कथा नहीं सुनता है। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सारे कर्मों में विधि पूर्वक करने वाला सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण और पितृयायन आदि लोकों में जाते हैं, अपने संतति के लिए करते हैं तर्पण आदि, और इसके कारण जाते रहते हैं उन लोकों में। अपने ऊंच नीच जोनियों में जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, कभी देवता कभी पितृलोक में, कभी उनको वहाँ से विवश होकर गिरना पड़ता है। लेकिन सब तरह से माता जी मैं फाइनल उपदेश आपको करने जा रहा हूँ कि आप सब तरह से मेरी भक्ति के द्वारा भजन करो, मन वाणी वो मुझ में लगाकर और भक्ति करो। भगवान वासुदेव की हुई भक्ति
वैराग उत्पन्न करा देता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैरागम ज्ञानम यद ब्रह्म दर्शनम। और इससे ज्ञान होता है, भगवान के विषय में जानकारी होती है। इसलिए माताजी सभी साधन से बढ़कर मेरी भक्ति है। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ बोध हो जाता है भक्ति से। इसलिए हे देवी, मैंने जो तुमको उपदेश किया यह उपदेश सर्वोपरि है, भक्ति योग से युक्त इस सांख्य दर्शन। इस उपदेश को दुष्ट, विनीत, घमंडी, दुराचारी, धर्म ध्वजी, दम्भी पुरुषों को नहीं सुनाना चाहिए। नैतत् खलयो पदेशे न विनिताय करहिचित न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्म ध्वजाय च। और जो लोग विषय लोलुप हैं, गृहासक्त हैं, मेरा भक्त नहीं है, भक्तों से द्वेष करते हैं, उनको भी उपदेश नहीं देना चाहिए। जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, विनयी हैं, सदाचारी हैं, किसी में दोष दृष्टि नहीं रखते, सभी प्राणियों की सेवा करते हैं, गुरु सेवा में तत्पर हैं, शांत चित्त हैं, पवित्र हैं, उनको ये उपदेश करना चाहिए साधु पुरुष को। इस प्रकार जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर श्रद्धा पूर्वक एक बार भी श्रवण और कथन करता है मेरे इस सांख्य योग को, वो परम पद को प्राप्त करता है। तो माता जी बहुत प्रभावित हैं, अपने पुत्र के मुख से उपदेश सुनकर बड़ी प्रभावित हैं। और माँ कहती हैं कि अहो विचित्र बात है हे नाथ, सत्वम भूतों में जठरेण नाथ कथम नुजस्यो दर एद दासित विश्वम जुगान्ते बटपत्र एक शेतेस्म माया शिशु रंग रिपान। तो हे प्रभु, माता देहूती भगवान कपिल देव के चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं कि अहो कैसी विचित्र बात है, जो संपूर्ण विश्व का प्रलय करके प्रलय जल में शयन करते हैं, बालक रूप में प्रपंच को अपने में लीन कर लेते हैं, और उस रूप में अकेले शयन करते हैं बट पत्र पर और अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। उन्हीं प्रभु को, जिनमें संपूर्ण विश्व प्रवेश कर जाता है, उन्हीं को मैंने गर्भ में धारण किया। ओहो आश्चर्य की बात है, वही प्रभु मेरे गर्भ में आए। माता देवकी तो कहती है कि हे प्रभु, दुनिया के लोग विश्वास ही नहीं करेंगे कि मैं आपको अपने गर्भ में धारण की हूँ। कैसे लोगों को विश्वास होगा आप मेरे गर्भ में आए हैं। उसी तरह हे भगवान, आपके इस दिव्य नामों का श्रवण करने वाले, कीर्तन करने वाले, भूले भटके कभी आपके चरणों का वंदना करने वाले, स्मरण करने वाले, अगर कुत्ता का मांस खाने वाला चंडाल भी है तो सोमजाजी ब्राह्मण के समान पूजनीय हो जाता है, आपका जो नाम लेता है। यद नाम ध्येय श्रवणानुकीर्तनाद यत प्रहरणाद स्मरणादपि क्वचित स्वादोपि सद्य सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन नंद दर्शनाथ। फिर आपका दर्शन प्राप्त कर लिया कोई, तो इसमें कहना क्या है। देहूती जी कहती है कि अहो आश्चर्य है, कुत्ते का मांस खाकर पचाने वाला वह स्वपक्ष, उसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम उच्चारण हो रहा है, तो वह श्रेष्ठ पुरुष सब तपस्या कर लिया, हवन कर लिया, तीर्थाटन कर लिया, सदाचार कर लिया, वेदाध्ययन कर लिया, कुछ बाकी नहीं है। यहाँ इस श्लोक के टीका में आचार्यों का कहना है कि मन में भगवान का नाम गूंजे, हृदय में उनका स्मरण होए तो बहुत दूर की बात है। केवल जिह्वा के अग्रभाग पर, ओठ पर आपका नाम उच्चारण होता हो तो निश्चित रूप से वह सबसे बढ़कर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चारण हो रहा है। एक आचार्य कहते हैं कि जिसके जिह्वा से अनवरत कृष्ण नाम निकल रहा है, इसका मतलब कि वो सारा कर्म पूरा कर लिया, वेदों का एकदम फर्स्ट क्लास अध्ययन कर लिया, तीर्थों का भ्रमण कर लिया, दान दे लिया, हवन कर लिया, तपस्या कर लिया, सब कुछ कर लिया। कैसे? जो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायाधीश है, उसके विषय में यह कहना कि हाई स्कूल पास है, ये वकालत किया है, भारतीय संविधान जानता है, इस तरह के सारे प्रश्न मूर्खतापूर्ण है। इतना जान जाना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज का अर्थ है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो वकालत जानता है, वह भारतीय संविधान को जानता है। इस विषय में प्रश्न नहीं होना चाहिए। तो जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम आ रहा है, इसका मतलब ही यही है कि वह सारा धर्मानुष्ठान पूरा कर चुका। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह हे प्रभु, आप अपने तेज से माया के कार्य गुण प्रवाह को शांत करने वाले,
मैं आपके साक्षात इस विष्णु स्वरूप को केवल नमस्कार करती हूँ। अपने पुत्र को गुरु के रूप में माता नमस्कार कर रही है। फिर इसके बाद भगवान कपिल देव कहे कि माता जी, जो मैं मार्ग बताया इसका अवलंबन करो, तुमको शीघ्र परम पद प्राप्त होगा और तुम कभी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ोगी। इस प्रकार माता से अनुमति लेकर भगवान कपिल देव वहां से चले गए। और इधर माता जी अपने चित्त को योगाभ्यास से समाधि में स्थित कर ली और गारहस्थ सुख को छोड़कर माता देहूती भगवान में अपना चित्त लगा दी। भगवान के स्वरूप चिंतन करके समस्त क्लेशों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त की। जिस स्थान में माता देहूती परम पद को भगवान को प्राप्त की, उस स्थान को सिद्ध पद कहते हैं त्रिलोकी में। इस प्रकार हे निष्पाप विदुर जी, तुम्हारे पूछने से मैं भगवान कपिल देव का यह परम दिव्य उपाख्यान को मैंने आपके सामने कहा। भगवान कपिल और देहूती के पवित्र संवाद को बताया। यह कपिल देव का मत अध्यात्म योग के गूढ़ रहस्य है। जो पुरुष इसका श्रवण और वर्णन करता है वह भगवान गरुड़ ध्वज की भक्ति से युक्त होकर शीघ्र ही भगवान हरि के चरण को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार संक्षेप में यह कपिलोपाख्यान पूरा किया गया। कल चौथा स्कंद प्रारंभ करेंगे। इस कपिलोपाख्यान के साथ ये तीसरा स्कंद पूरा हुआ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद।